हरे कृष्णा। तो हम लोग अध्ययन कर रहे हैं महाभारत। इसमें जो है कल हो गया है अध्याय राजकुमारों की शिक्षा और परीक्षा, एकलव्य की गुरु भक्ति। ये परसों के दिन हो गई थी। कल क्लास हुई है लेकिन आप लोग नहीं थे, इसलिए जो दोबारा जो ये क्लास ली जा रही है। अच्छा, आप लोग नहीं होते हैं तो फिर हमको भी अच्छा नहीं लगता है। ठीक है, तो हमारे दो विशेष लोग हैं, शिवम प्रभु और ऋषिकेश प्रभु, इसीलिए दोबारा जो है हम क्लास लेना चाह रहे थे। तो इन लोग से पूछे थे, कहे ठीक है, तो इसलिए आज जो है फिर से उसी विषय पर क्लास हो रही है। अभी अध्याय का नाम है रंगमंडप में राजकुमारों के अस्त्र कौशल का प्रदर्शन और कर्ण को अंग देश का राजा बनाना। ठीक है, तो देखिए पीछे अध्याय में बात हो गई है कि एक दिन जो है गंगा जी में स्नान कर रहे थे द्रोणाचार्य जी। ठीक है, अचानक से एक दिन उनको जो है मगरमच्छ पकड़ लिया। वो चाहते तो खुद जो छुड़ा सकते थे, लेकिन वो जो शिष्यों का परीक्षा करने के लिए छुड़ाए नहीं और शिष्यों को आवाज़ लगाए। अभी उनकी बात पूरी नहीं हुई थी तब तक जो अर्जुन 5 पैने बाण निकाला और जो है जल में डूबे हुए मगरमच्छ को जो है मार डाला। ठीक है, तो इससे जो है बहुत प्रसन्न हुए द्रोणाचार्य। उसके प्रसन्न होकर बोले, बेटा अर्जुन, मैं तुम्हें ब्रह्मशिर नाम का दिव्य अस्त्र प्रयोग और संहार के साथ बतलाऊंगा। कैसे प्रयोग किया जाता है और कैसे उसका संहार किया जाता है, ये सब बताऊंगा। ठीक है, अच्छा, इसकी विशेषता क्या बताए शस्त्र की, कि ये सारे जगत को जला डालने की शक्ति रखता है। कि मतलब अगर एक अस्त्र चला दिया जाए तो पूरा ब्रह्मांड खत्म, कहानी खत्म पूरे ब्रह्मांड की। हाँ, ऐसा अस्त्र है। ठीक है, तो कह रहे हैं ऐसे अस्त्र का जो है मैं तुमको प्रयोग और संहार के साथ बतलाता हूँ। अर्जुन ने हाथ जोड़कर अस्त्र स्वीकार किया। द्रोणाचार्य ने कहा, पृथ्वी पर तुम्हारे समान कोई धनुर्धर नहीं होगा। वो उसको अस्त्र दिए और जो आशीर्वाद भी दिए कि इसको प्राप्त करने के बाद इस पृथ्वी पर तुम्हारे बराबर और कोई धनुर्धर नहीं होगा। ठीक है, तो इसमें देखिए योग्यता के आधार पे ही ज्ञान दिया जाता था पहले। देखिए ये ब्रह्मशिर अस्त्र जो है ये अश्वत्थामा को नहीं दिए हैं द्रोणाचार्य। अश्वत्थामा उनका बेटा है, वो भी योद्धा है, लेकिन उसको नहीं दिए हुए हैं। ठीक है, लेकिन जो है ये अर्जुन जो उनका पुत्र नहीं है, उनका शिष्य है, लेकिन योग्य है, तो इसको जो है दे दिए हैं। ठीक है, तो योग्यता के आधार पे ही जो है ये दिया जाता था। जो भी ज्ञान होता है वो योग्यता के आधार पे ही दिया जाता था। अब उसमें क्या है कि कितना अनुपात में दिया जाएगा, जो जितना योग्य रहेगा उतने अनुपात में उसको ज्ञान दिया जाएगा। ज्ञान सबके लिए है, लेकिन पर कितना दिया जाए, जिसके लिए जितना आवश्यकता है उतना ही दिया जाएगा। ठीक है, ये जो है हमारे सनातन धर्म का ये सिद्धांत है कि ज्ञान सबको नहीं है। ठीक है, जब जैसे ये जो अभी क्या बोलते हैं, इसको कौन सी शिक्षा प्रणाली बोलते हैं, सर्व शिक्षा अभियान। ठीक है, कि सबको शिक्षा मिलनी चाहिए। हमारा सनातन धर्म ये नहीं करता है। सबको शिक्षा नहीं मिलनी चाहिए, दुष्टों को क्या शिक्षा देना। ठीक है, वो कुछ दुष्टता ही करेंगे वो ज्ञान पाकर। सबको शिक्षा नहीं देना, योग्य व्यक्ति ढूंढो उसको ज्ञान दो। ठीक है, ये हमारा सनातन धर्म कहता है। ठीक है, बाकी जीविका निर्वाह, वैसे भी ये शिक्षा इनका जीविका निर्वाह पे ही आधारित है। जीविका निर्वाह के लिए शिक्षा सबको दिया जाता था। ठीक है, कि वो अपना जीविका निर्वाह कर ले। ठीक, और उसके लिए उसके पिता ही काफ़ी होते थे। पहले जीविका निर्वाह के लिए स्कूल में धक्के खाने की जरूरत नहीं पड़ती थी। ठीक है, पिता ही काफ़ी होता था, उसको जो सब कुछ पढ़ा लिखा के जीविका निर्वाह अपना बिजनेस दे देता था। ठीक है, इतना तो पिता ही कर देता था। ठीक है, जीविका निर्वाह भर का। लेकिन इससे अलग मान लीजिए किसी को कुछ करना है, किसी को वेद पढ़ना है, किसी को अस्त्र कौशल सीखना है, किसी को कुछ करना, इसके लिए गुरुकुल में जाना होता था। पहले जो है लगभग जो है बहुत लोग गुरुकुल नहीं जाते थे पढ़ने के लिए। ठीक है, जैसे आप देखेंगे भारत में प्राय सब लोग अनपढ़ नहीं होते थे पहले। क्यों इसके प्रभु, सब लोग अनपढ़ ही तो होते थे पहले। हाँ प्रभु, सब लोग अनपढ़ होते, कौन जा रहा है गुरुकुल में भाई। ऐसा से इतना हाई सिस्टम था कि जीविका निर्वाह के लिए बाहर जाने की आवश्यकता नहीं होती थी। पिता ही काफी होता था जीविका निर्वाह का प्रबंध करने के लिए। ठीक है, अच्छा, ये जो जीविका निर्वाह के लिए पिता ही सही थे, मतलब पिता ही हाँ काफी थे। हाँ हाँ विकास की दुनिया है, हाँ, ये तो बहुत उच्च पद की जो पढ़ाई है, वो भी पढ़ाई सिर्फ जीविका निर्वाह ही हो पा रहा है। वही तो मैं बता रहा हूँ। हाँ, कि भाई बहुत ज्यादा हाँ शिक्षा गया पूरा एकदम। हाँ,
भाई अब एक्चुअली क्या मूर्ख है ना लोग, इन मूर्खों को कौन समझाए भाई। जीविका निर्वाह के लिए तो तुम देखो हमारा वो जो वर्णाश्रम व्यवस्था है, जो पिता कर रहा है वही बेटा करेगा, हो गया जीविका निर्वाह। जैसे मैं एक पंडा के यहाँ गया था, तो वो जो पंडा है अपने जीवन में अभी बुढ़ा भी नहीं हुआ है, अपने पैसे से कमा के पंडागिरी से 3 मंजिला का बिल्डिंग बना लिया। एक फ्लोर पे अपनी पत्नी के साथ रहते हैं वो पंडा जी, एक फ्लोर को अपने छोटे बेटे को दे दिया, एक फ्लोर अपने बड़े बेटे को, ठीक है। लेकिन वो दोनों बेटे जो फंस गए इनके चंगुल में, सर्व शिक्षा अभियान वालों के, ठीक है। वो पढ़ लिख लिए और ये पिताजी भेजेंगे पढ़ने के लिए, ये भी फंस गए होंगे। एक्चुअली लोग जानते समझ नहीं पाते हैं ना कि कैसे जो संसार चलता है। अब वो जो भेज दिए पढ़ने के लिए, बेचारे पढ़ लिए, अब इनको आगे बढ़ना है। जो बड़ा वाला है वो तो जो है धूली फाकते फिर रहा है बनियों के यहाँ, ठीक है। सुबह ही निकल जाएगा बिना नहाए धोए, ठीक है। पहले धूल फाँक के आएगा थोड़ा सा 10:30-11 बजे तक, फिर नहाएगा। अब संस्कार है, बिना नहाए काम चलता नहीं। ब्राह्मण है तो बिना नहाए थोड़ी ना काम चलेगा, ठीक है भाई। ब्राह्मण कितना भी हो लेकिन नहाते धोते हैं, सब पवित्र रहते हैं पूरा बढ़िया से, ठीक है। तो नहाएगा, संस्कार है भाई, बचपन से उसके पिताजी नहलाए होंगे उसको। आता है पहले धुल फाँक के आएगा, पहले नहाएगा, ठीक है। नहा के पूजा करेगा, 1 घंटा पूजा करेगा, ठीक है। फिर संस्कार है ना, ब्राह्मणों के अंदर इतना रहता ही है, ठीक है। कुछ ही ब्राह्मण होते हैं जो भ्रष्ट हो जाते हैं, हाँ। तो 1 घंटा पूजा करेगा, फिर प्रसाद पाएगा, फिर धूल फाँकने चला जाएगा। अरे मूर्ख, तुझे दिख नहीं रहा है, तेरे पिताजी सक्सेस व्यक्ति हैं, ठीक है। तू भी वही काम क्यों नहीं करता? अच्छा मैं देखा, अच्छा पंडागिरी का काम कैसे होता है समझिए, मैं आपको बता रहा हूँ कैसे होता है। जो लोग वो धाम में आते हैं उनको बड़े प्रेम से जो है वो क्या करते हैं, बड़े प्रेम से बात करेंगे, उनको भोजन कराएंगे, ये कराएंगे, हाँ। और फिर बाद में जो है बदले में व्यक्ति जो खुश होकर जो उनको कुछ पैसे देकर जाता है, मांग भी लेते हैं वो लोग, उनका अधिकार है मांगना, ठीक है। वो ले जाकर पूजा पाठ वगैरह करवा देते हैं मंदिरों में, और फिर जो है 4,000 5,000 ऐसे जो है लेते हैं वो पैसा, और लोग ले देते हैं, बड़े खुश होकर देते हैं लोग, ठीक है। देखिए मैं देखा कि उसके घर पे मेहमान आए हुए हैं, बाहर से लोग आए हुए हैं, उसके पिताजी हम देख रहे हैं बड़े प्रेम से उसके बच्चों को खिला रहे हैं, ओ लाला लाली, हाँ, बड़े प्रेम से बात कर रहे हैं। ये जो मुंह टेढ़ा करके छत पे चला गया। सीखना चाहिए ना पिताजी से कि कैसे जो है वो डील कर रहे हैं बाहर से आए हुए लोगों को, कैसे प्रेम कर रहे हैं, प्रेम कर रहे हैं, अभी बदले में जो है जिसके लिए तो धूल फाक रहा है वो देकर जाएंगे उनको, ठीक है ना। तो ये सीखना चाहिए ना, तो ये नहीं सीखेंगे, पिताजी को गुरु नहीं बनाएंगे, गुरु जाकर किसी जो है ईसाई को, किसी पादरी को बनाएंगे, ठीक है। तो ठीक है, धूल फाक लेना, 1 फ्लोर नहीं बना पाएगा पूरे जीवन में। ठीक है, 1 फ्लोर बना लेगा कोई बनिया की दुकान पे काम करके, ऋषिकेश प्रभु। नहीं, इस समय नहीं कोई बनवा पाएगा। पिताजी 3 फ्लोर बनवा दिए हैं, सक्सेस व्यक्ति हैं, ठीक है। उनको तो पढ़ने भी नहीं भेजना चाहिए था, घर ही पढ़ा देना चाहिए था, लेकिन मूर्ख है ना, क्या करें, पढ़ने भेज दिए होंगे, बेचारे बिगड़ गए बच्चे। अब जो वही 5,000 6,000 7,000 10,000 या 15,000 कमा लेंगे और क्या। और उसके पिताजी का अगर हाथ लग गया वो तो 2 दिन में 15,000 कमा लेगा। अभी लठमार होली आ रहा है, 50,000 रुपये 1 दिन में छाप के रख देगा उनके पिताजी, लेकिन बच्चों को तो पिता का काम करना नहीं है। तो यही हमारा वर्णाश्रम सिस्टम होता था, जो काम पिता कर रहा है वो काम बेटा उनसे बहुत आसानी से सीख लेता था उनके साथ में रहकर, ठीक है। और वो भी जो वही काम करता था, इससे न बेरोजगारी आती थी, न कहीं धक्के खाना पड़ता था, ठीक है। और अच्छा अपने संस्कार के अनुसार काम मिल जाता था। जैसे ब्राह्मणों का पवित्र रहना संस्कार है, तो अगर वो अपने पिताजी का काम करता तो आराम से पवित्र रहता, हमेशा नहाता धोता, धोती कुर्ता पहनता, तिलक लगाता, हाँ, कहीं उसको धूल फाँकने की जरूरत नहीं पड़ती। बाहर तो उसको प्याज लहसुन भी खाना पड़ जाता होगा, भाई भूख लग जाए तो क्या करेगा, समोसा खाएगा, और क्या पता समोसा में प्याज लहसुन हो। ठीक है, सुबह सुबह कोई 10 बजे तक बाहर रहेगा, जरूर थोड़ी बहुत भूख लग जाएगी, चाय पिएगा बाहर का, कुछ न कुछ तो खाना ही पड़ेगा। तो देखिए उसका कितना घाटा हो रहा है। ये वर्णाश्रम व्यवस्था समझ रहे हैं ना आप लोग, कैसी थी अपने यहाँ पे। शिवम प्रभु जी प्रभु जी, समझ रहा हूँ। हाँ, बिल्कुल अच्छा, क्लियर हो रहा है। अच्छा था कि नहीं सिस्टम? हाँ हाँ, बढ़िया था। भाई एक अक्षर पढ़ने के लिए है ना कि बात ही है ना, ये जो है ना लेफ्टिस्ट टाइप के, जो वामपंथी टाइप के और ये नीति कबूतर हैं, उन्होंने ऐसे तर्क दे रखे हैं ना, तो पहले ये चीजें समझ नहीं आती थी। हम खुद मान लेते थे कि तर्क व्यवस्था, वो क्या बोलते हैं, वर्ण व्यवस्था बहुत गलत थी, विचारों का शोषण हुआ है, विचारों को दबाया गया, इज्जत नहीं दी गई। लेकिन अब समझ में नहीं आया, अब समझ में आ रहा है कि सही था, वो उसी लायक थे। हाँ, उनके कर्म ही ऐसे थे कि इज्जत दे ही नहीं सकते उन्हें।
एक्चुअली आप समझ नहीं रहे हैं, इज्जत मिलता था, वो तो झूठ बोले हुए हैं। हाँ, मैं आपको बता रहा हूँ कि एक्चुअली क्या है कि आप देखो ना, बेरोजगारी बढ़ते जा रही है, और इसको कोई भी ये जैसे कांग्रेस का बेरोजगारी बढ़ रही है, झूठ थोड़ी नहीं कह रहा, सही कह रहे हैं। जितना उनके रास्ते पर आप आगे बढ़ोगे, जैसे मोदी जी जो उन्हीं के रास्ते पे आगे बढ़ रहे हैं, आगे बढ़ा रहे हैं देश को, हम नहीं कह रहे कि नहीं बढ़ा रहे हैं, लेकिन वही जो अंग्रेजों की फिलॉसफी है उस पे ही आगे बढ़ा रहे हैं देश को। अच्छा, जितना बढ़ाएंगे उतना ही बेरोजगारी बढ़ेगी, बढ़ा के देख लो तुम, जितना बढ़ाओगे उतना ही बेरोजगारी बढ़ेगी। क्यों? क्योंकि भाई जो काम पिता कर रहा है वो काम बेटा करेगा नहीं, आप जितना ही विकास करोगे, ठीक है। और जब नहीं करेगा तो फिर उसको नौकरी के लिए धक्के खाने पड़ेंगे, ठीक है, कभी, और फिर उसमें जहर खाना, ये करना, वो करना, सब मिलेगा। और माता पिता का समाज में सम्मान नहीं होगा। क्यों? क्योंकि माता पिता गुरु नहीं है। वो तो बचपन में उसको 5 साल का बड़ा किए, धक्के खाने के लिए बाहर भगा दिए, उसके बाद उसके पीछे लठ लेकर पड़े रहते हैं, पढ़ो पढ़ो पढ़ो, 95% नंबर चाहिए, 98% नंबर चाहिए। तो ऐसे माँ बाप का क्या सम्मान करेगा बच्चा? जीवन भर जो लठी लेकर पीछे घूमे हैं। सम्मान तो उसका करेगा ना जो व्यक्ति जो सब कुछ जो है बताएगा अच्छे से। पहले लोग क्या करते थे, लगभग जो वैश्य और शूद्र कोई होता था जो जाता होगा गुरुकुल में, नहीं कोई जाता नहीं था, कान के जाते। जैसे आप लोग देखते होंगे एक चीज प्रचलित है, क्या प्रचलित है, आप थोड़ा सा अगर कुछ संस्कृत से श्लोक लोग बोलोगे तो आपको क्या कहेंगे, व्यासदेव बनत है, ठीक है, अरे पंडितन के चक्कर में ना पड़ा, ठीक है। ऐसा सुनने को मिलता है कि नहीं मिलता है आप लोगों को? हाँ प्रभु, पूरा सुनने को मिलता है। पता है क्यों बहुत है। हाँ, पता है क्यों सुनने को मिलता है? ये पहले से चला आ रहा है। कोई गुरुकुल नहीं आता था पढ़ने के लिए। कौन जा रहा है गुरुकुल पढ़ने के लिए? पिता ही काफी होता था जीवन चलाने के लिए। तो बोलते जा रहे इस सब चक्कर में नहीं पढ़ना है, अपना अपन बहुत बढ़िया से कमावा खा, ठीक बा, वही में जो है बढ़िया बा, ठीक है, कर्म ही पूजा है, ठीक है। ऐसे ऐसे तर्क देकर लोग जाते नहीं थे गुरुकुल पढ़ने के लिए। इसीलिए रोडों पर जाम नहीं लगता था, बड़े बड़े चौड़े चौड़े रोड नहीं बनाने पड़ते थे, सब लोग अपने घरों में रहते थे, ठीक है। एक बाजार लगती थी, उसमें सब काम हो जाता था सबका, ठीक है। बहुत अच्छा था व्यवस्था, अब उसको समझना ही कठिन है, ठीक है, उसको समझ ही नहीं पाते हैं लोग। हाँ, तो ये बात थी। अच्छा, इसमें जो है बस क्षत्रिय को जो जाना पड़ता था गुरुकुल में, वैसे भी जाते थे, आए तो स्वागत है, उनको शिक्षा दिया जाता था, लेकिन वो जाते ही नहीं थे। भाई क्यों जाए बिना में, क्यों परिश्रम करे कोई, जब उसको घर बैठे बैठे सब कुछ मिल रहा है तो क्यों परिश्रम करेगा, ठीक। अभी जो आपको नौकरी ऐसी मिला, कौन पढ़ने जाएगा? कोई जाएगा पढ़ने? कोई नहीं जाएगा पढ़ने। भाई नौकरी ऐसी मिल रही है फोकट में, तो क्यों ही जाए पढ़ने कोई, ठीक है। तो वो जो है कोई नहीं जाता था गुरुकुल में, बस क्षत्रिय जाता था। क्या करने के लिए? भाई उसको जो है वेद पढ़ना होता था, अस्त्र शस्त्र का ज्ञान लेना होता था, जिससे वो प्रजा का पालन करे। उसको जो साम दाम दंड भेद ये सारी नीतियां पढ़ना पड़ता था राज्य को चलाने के लिए। तो क्षत्रिय जाता था पढ़ने के लिए, क्षत्रिय के बच्चे जाते। तो ब्राह्मण का बच्चा जाता था, उसको वेद का अध्ययन करना रहता था। भाई वेद का अध्ययन नहीं करेगा तो किस प्रकार से जो है उसको जो है मतलब आगे चल के जो यज्ञ आदि काम करवाएगा। तो ब्राह्मण क्षत्रिय ही लगभग गुरुकुल में पढ़ने जाते थे। वैश्य और शूद्र भी कभी कभी कोई कोई आते थे, बड़ा होनहार बच्चा होता था तो सोचता नहीं हम भी कुछ सीखेंगे, तो आते थे तो उनका स्वागत होता था, ठीक है। उनके लिए बंद नहीं थे, लेकिन कोई आना ही नहीं चाहता था। इसीलिए हमारे भारतवर्ष में सब अनपढ़ ही थे। अच्छा, लेकिन कैसे अनपढ़ थे? ऐसे लिखना नहीं आता था, पढ़ना नहीं आता था, लेकिन ज्ञान पूरा रहता था। अच्छा, ये ज्ञान कहाँ से आ जाता था? ये ज्ञान आता था कथाओं के माध्यम से। जैसे मैं आप लोगों को कथा सुना रहा हूँ ना, ऐसे समय समय पर जो है गाँव में कथा हुआ करती थी, और कथा तो होती थी। सब लोग शाम को बैठ जाते थे प्रसाद पाकर, और जो कुछ कुछ जो है कथा कहते थे लोग आपस में ही। हाँ, अरे ये ऐसा हुआ था वहाँ पे, ऐसे वो कथा, एक बार फलाने पंडित जी आए ना तो है कथा सुनाई ले रहा है। हाँ, ऐसे जो आपस में लोग जो कथा कहते सुनते थे, तो उन कथाओं से ही ज्ञान हो जाता था, क्योंकि कथाओं में पूरा ज्ञान भरा पड़ा हुआ है, साइंस भरा पड़ा हुआ है कथाओं में, ठीक है। क्योंकि हमारा सच्चा इतिहास है ना कथा, तो इसमें जो है साइंस भरा पड़ा हुआ है, तो उससे ही सब लोग जो है ज्ञान, पूरे ज्ञान में रहते थे, ठीक। अब आप लोग समझ गए कि पहले कैसे जो शिक्षित किया जाता था समाज को, कैसे जो रोजगार दिया जाता था। हाँ प्रभु, ये रोजगार वाला जो आपने बताया उससे पूरा एग्री हूँ, और इसका जो वो है ना प्रमाण भी देखते हैं। जैसे हमारे व्यवस्था के अनुसार जो कई काम थे ना जो बिल्कुल मुसलमानों ने कब्जा कर लिया, अगर बड़ी व्यवस्था होती तो ये कब्जा न कर पाते। जैसे
सब्जी मंडी फल मंडी का काम हिंदुओं के हाथ से चला गया, हाँ कबाड़ का काम हमारे हाथ से चला गया, नाई हाँ का काम हमारे हाथ से चला गया, हाँ पंचर का काम हमारे हाथ से हाँ चला गया, सब हाँ चला गया। ये सब देखिए, मैं आपको एक बात बता रहा हूँ। देखिए जैसे अभी बताऊंगा, ये अध्याय खत्म हो जाए फिर मैं आप लोग बताऊंगा। अधिकार होता हर एक चीज के लिए, फिर अधिकार के विषय में बताऊंगा, इसीलिए आज की क्लास रखा हूँ। कल जो अधिकार के विषय में समझाना चाह रहा था, समझा नहीं पाया क्योंकि आप लोग नहीं थे ना। जब ठीक ठाक से बढ़िया व्यक्ति होता है ना, तब समझाते बनता है। ठीक है, चलिए इस अध्याय को पढ़ते हैं, फिर आगे फिर वो अधिकार के बारे में आप लोग को बताएंगे, और ये भी लेंगे पॉइंट जो स्वयं प्रभु कह रहे हैं, ये पॉइंट भी लेंगे, बहुत सुंदर पॉइंट है ये। हाँ चलिए पढ़ते हैं। वैशंपायन जी कहते हैं, अच्छा एक चीज और देखना है भाई, देखिए ज्ञान तो आपके भी क्षत्रियों को नहीं कोई दे रहा है भाई। क्षत्रिय कहीं चले गए, क्षत्रियों की वंश परंपरा तो है ही ना, लेकिन कौन इनको अस्त्र शस्त्र का ज्ञान दे रहा? कोई दे रहा है? क्यों नहीं दे रहा? क्योंकि ये योग्य ही नहीं है ना। किसी क्षत्रिय के पास है ब्रह्मशिर अस्त्र, आग्नेय अस्त्र क्यों नहीं मिल रहा है इनको भाई? ये गुरु लोग नहीं रहे हैं, सारे ऋषि महर्षि सब हैं, वो जो अजर अमर है, मरे नहीं है, सब हैं, लेकिन क्यों नहीं दे रहे हैं ज्ञान? क्योंकि ये योग्य नहीं है। ऐसा नहीं समझना कि एकलव्य को ही ज्ञान नहीं मिला भाई, योग्य व्यक्ति को ज्ञान मिलेगा। देखिए आज के व्यक्ति योग्य नहीं है, देखिए नहीं मिल रहा है ज्ञान। आज किसी क्षत्रिय के पास है आग्नेय अस्त्र? क्यों स्वयं प्रभु? हाँ नहीं, ऐसे अस्त्र तो नहीं, लेकिन साइंस इसका एक तर्क ये देता है कि पहले जो अस्त्र हुआ करते थे, वैसे तो वो बोल देता है मैथोलॉजी, लेकिन अगर मान भी ले तो ये कहता है कि चलो हमने मान लिया ब्रह्मास्त्र वगैरह थे, लेकिन ब्रह्मास्त्र के रूप में, अग्नियास्त्र के रूप में हमने और तो दे रखे हैं। मिसाइल को अग्नियास्त्र मान लो, परमाणु बम को ब्रह्मास्त्र मान लो, और तीर को गोली मान लो, बस रूप बदल दिया हमने, है तुम्हारे पास सब कुछ। अरे उनके पास कुछ नहीं है, तुम्हारे जो है फुसफास से कुछ होता नहीं है। ब्रह्मास्त्र तुम जानते नहीं, पूरा ब्रह्मांड जल जाता था ब्रह्मास्त्र से तुम्हारा एक मिसाइल जाते जाते थोड़ा सा क्षेत्र कवर करता है। वही तो बोलते हैं हाँ ठीक है ना। नहीं, वही तो बोलते हैं, जो एटम, जो हाइड्रोजन बम और परमाणु बम बना रखे हैं, वो पूरी दुनिया को नष्ट कर सकते हैं, पूरा काम वही करेंगे। उनका एक बम पूरी दुनिया नष्ट कर देगा। हाँ एक सिंगल, बिल्कुल एक सिंगल। अच्छा ठीक है, तो फिर उनकी दुनिया की परिभाषा बड़ा छोटा सा समझ के रखे है ना वो। ये दुनिया बहुत बड़ी है, 14 भुवन है इसमें, ठीक है। ये दुनिया जो है इसमें 14 भुवन है, छोटी सी नहीं है, ठीक है। तो मूर्खों को दुनिया की परिभाषा नहीं मालूम है, बहुत बड़ी है। इसको देवराज इंद्र भी ठीक नहीं जानते हैं कहाँ पर कौन सी चीज है। जानते हैं ऐसे शास्त्रों में पढ़े हुए हैं देवराज इंद्र कि कहाँ पे क्या है। एक मिनट रुकिए, थोड़ा मेरा फोन आ रहा है, उठा ले। मेजे द्रोणाचार्य ने राजकुमारों को अस्त्र विद्या में निपुण देखकर कृपाचार्य, सोमदत्त, बाहिलिक, भीष्म, व्यास और विदुर आदि के सामने धृतराष्ट्र से कहा, राजन सभी राजकुमार सब नहीं आ रहा है। ठीक है, हमने जो अनम्यूट करना भूल गए थे ठीक है, फिर से सुनिए। वैशंपायन जी कहते हैं कि जन्मेजय द्रोणाचार्य ने राजकुमारों को अस्त्र विद्या में निपुण देखकर कृपाचार्य, सोमदत्त, बाहिलिक, भीष्म, व्यास और विदुर आदि के सामने धृतराष्ट्र से कहा, राजन सभी राजकुमार सब प्रकार की विद्या में निपुण हो चुके हैं। आपकी इच्छा हो, अनुमति दे तो उनकी अस्त्र विद्या का कौशल एक दिन सबके सामने दिखाया जाए। धृतराष्ट्र ने प्रसन्न होकर कहा, आचार्य आपने हमारा बहुत बड़ा उपकार किया है। आप जिस समय, जिस जगह, जिस प्रकार अस्त्र कौशल का प्रदर्शन उचित समझते हो करें। उसके लिए जिस प्रकार की तैयारी आवश्यक हो उसकी आज्ञा करें। तदनंतर उन्होंने विदुर जी से कहा कि विदुर, आचार्य के आज्ञा अनुसार तैयारी कराओ, यह काम मुझे बहुत प्रिय है। द्रोणाचार्य ने रंग मंडप के लिए एक झाड़ झंझाड़ से रहित समतल भूमि पसंद की। देखिए अभी जो कैंप लगाना है तो ऐसा नहीं है पेड़ वेड़ काट देंगे, झाड़ झंझाड़ से रहित, ठीक है, भूमि पसंद कर लिए, ठीक है। जलाशयों के कारण वह भूमि भी सुहावनी थी। शुभ मुहूर्त में पूजा करके रंगमंडप की नींव डाली गई। रंगमंडप तैयार होने पर उसमें अनेक प्रकार के अस्त्र शस्त्र टांगे गए और राजघराने के स्त्री पुरुषों के लिए उचित स्थान बनवाए गए। स्त्रियों और साधारण दर्शकों के स्थान अलग अलग थे। नियत दिन आने पर राजा धृतराष्ट्र, भीष्म एवं कृपाचार्य साथ वहां आए। चारों ओर मोतियों की झालरें लटक रही थी। साथ ही गांधारी, कुंती एवं बहुत सी राज परिवार की महिलाएं, और भी बहुत राज परिवार की महिलाएं आई थी, साथ में आई। कैसे आई? अपनी अपनी दासियों के साथ में आई।
ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य आदि आकर यथास्थान बैठ गए। वहां की भीड़ उमड़ते समुद्र के समान जान पड़ी। बाजे बजने लगे। आचार्य द्रोण श्वेत वस्त्र, श्वेत यज्ञोपवीत और श्वेत पुष्पों की माला पहने अपने पुत्र अश्वत्थामा के साथ वहां आए और उनके सिर के और मूछ दाढ़ी के बाल भी श्वेत ही थे। द्रोणाचार्य कैसे हैं? वो कपड़ा भी सफेद पहने हैं, ठीक है, और जो है उनका यज्ञोपवीत जनेऊ भी सफेद है, ठीक है, और पुष्पों की माला लिए पहने हुए हैं वो भी सफेद ही है, और मूछ दाढ़ी भी जो उनकी जो है सफेद ही है, बाल मूछ दाढ़ी सब सफेद है, ठीक है। तो आप इस प्रकार से द्रोणाचार्य जी का जो चित्र है वो स्मरण कर सकते हैं कैसा रहा होगा। और ऐसे भी स्मरण कीजिएगा, द्वापर युग के व्यक्ति जो है 11 फीट के होते थे, 6 फीट के नहीं होते थे, ठीक है। तो द्रोणाचार्य जी जो 11 फीट के थे, ठीक है। द्रोणाचार्य ने समयानुसार देवताओं की पूजा कर वेदज्ञ ब्राह्मणों से मंगल पाठ करवाया। राजकुमारों ने रथ, हाथी और घोड़ों पर चढ़कर अपनी अपनी युद्ध चातुरी प्रकट की। उन्होंने आपस में कुश्ती भी लड़ी। इसके बाद ढाल तलवार लेकर तरह तरह के पैंतरे बदलने तथा हस्त लाघव दिखलाने लगे। सब लोग उनकी फुर्ती, सफाई, शोभा, स्थिरता और मुट्ठी की मजबूती आदि देखकर प्रसन्न हुए। भीमसेन और दुर्योधन दोनों हाथ में गदा लेकर रंगभूमि में उतरे। वे पर्वत शिखर के समान हट्टे कट्टे, वीर लंबी भुजा और कसी कमर के कारण बड़े ही शोभायमान हुए। वे मदमत्त हाथियों के समान चिघाड़ चिघाड़ कर पैंतरे बदलने और चक्कर काटने लगे। विदुर जी धृतराष्ट्र को और कुंती गांधारी को सब बातें बतलाती जाती थी। उस समय दर्शकों में 2 दल बन गए। कुछ लोग भीमसेन की जय बोलते, कुछ लोग जो राजा दुर्योधन की। कुछ जो है राजा दुर्योधन के चुट्टे पुट्टे थे तो वो जो उनकी जय बोलते थे, और कुछ जो है बहुत अच्छी प्रजाति तो जो भीमसेन की जय जयकार बोलती थी, ठीक है। ये दुर्योधन शुरू से ही दुष्ट था, ठीक है। तो जब दुष्ट की तरफ से कोई बोलता समझ जाना चाहिए कि दुष्ट ही होगा, ठीक है। तो कुछ दुष्ट लोग थे वो जो दुर्योधन की तरफ से जय जय बोलते थे, और कुछ अच्छी प्रजाति वो जो भीमसेन की तरफ से जय जय बोलती थी, ठीक है। समुद्र के समान उमड़ती हुई भीड़ का कोलाहल सुनकर द्रोणाचार्य ने अश्वत्थामा से कहा, अच्छा देखिए ये भीड़ बढ़ते जा रही थी। जैसे मान लीजिए क्या होता था, हम लोग जब छोटे थे तो हमारे यहाँ जो मूर्ति विसर्जन की जाती है, ठीक है, तो उसमें क्या होता था कि घर पे सोए रहते थे, घर के जो बड़े हैं सोए रहते, तो वो इंटरेस्ट नहीं लेते थे। और जब कोई बड़ी मूर्ति आती थी, हाथ दौड़ के जाते थे दूर से, हाँ ठीक है, और जो उठो उठो मम्मी उठो, दुर्गावाड़ी की मूर्ति आ रही, उठो 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 उठो, बेतियाता की मूर्ति आ रही है, हाँ, जगा कर लेकर आते थे जब कोई बड़ी मूर्ति आती थी। दूसरी तरफ बाकी राजकुमार जब खेल रहे थे तब तो जो कोई भीड़ नहीं हुई ज्यादा, लेकिन जब दुर्योधन और भीम लड़ने लगे तो कुछ लोग भाग कर गए अपने घर पे कि भाई चलो ऐसा युद्ध हो रहा है कि जो आज तक कभी नहीं देखे होगे तुम। वो बड़े बड़े गधे, वो बड़े बड़े शरीर वाले, हाँ भाई ऐसा लग रहा है कि संसार का प्रलय हो जाएगा, चलो आप दिखाते हैं। हाँ, तो सब गए अपने घर घर पे बुला कर लाए, ठीक है, सबको। तब समुद्र के समान जो भीड़ उमड़ने लगी, ठीक है। अच्छा, उस भीड़ का कोलाहल सुनकर द्रोणाचार्य ने अश्वत्थामा से कहा कि बेटा इन्हें अब रोक दो, अब जो कुछ गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है, अब इन्हें जो है रोक दो। बात बढ़ जाएगी तो दर्शक गड़बड़ कर बैठेंगे, क्योंकि आधे इधर थे आधे उधर थे, आपस में वो भी लड़ेंगे और इनको भी लड़ा डालेंगे, क्या पता खून खराबा हो जाए, तो ये सब जो गड़बड़ कर बैठेंगे। अश्वत्थामा ने उनकी आज्ञा का पालन किया। द्रोणाचार्य ने खड़े होकर बाजे बंद करवाए और गंभीर स्वर से कहा कि अब आप लोग अर्जुन का अस्त्र कौशल देखें। उनको तो बैठवा दिए, बोले अब आप लोग अर्जुन का अस्त्र कौशल देखिए, ये मुझे सबसे अधिक प्यारे हैं। अर्जुन रंगभूमि में आए। उन्होंने पहले आग्नेय अस्त्र से आग पैदा की, फिर वरुण अस्त्र से जल उत्पन्न करके उसे बुझा दिया। पहले आग उत्पन्न किए, फिर उसका वरुण अस्त्र चलाया और जो बुझ गया वो, ठीक है। प्रभुपाद जी कहते हैं कि जो है ये मूर्ख जो है आग्नेय अस्त्र तो चलाना जानते हैं, ठीक है, लेकिन क्या ये वायु अस्त्र चलाना जानते हैं जिससे इसको शांत किया जा सकता है। जैसे मान लीजिए उधर से कोई मिसाइल मारा तो जवाब क्या है, इधर से मिसाइल ही तो है ना, जवाब में कुछ न कुछ तो नाश होगा ही ना, ठीक है। लेकिन कह रहे हैं प्रभुपाद जी कहते हैं कि आग्नेय अस्त्र तो चलाना जानते हैं, लेकिन क्या वायु कौन सा अस्त्र है, वरुणास्त्र चलाना जानते नहीं जानते हैं भाई वरुणास्त्र चला दिया जाए तो मिसाइल बेकार हो जाएगी ना, किसी काम की नहीं रहेगी, क्योंकि जलन
इसका जो वो है ना काउंटर अटैक, वो उससे होता है, ये एयर डिफेंडर से। जैसे S-400 है ना इंडिया के पास, तो अगर मान लो पाकिस्तान या कोई दूसरा देश अगर मिसाइल छोड़ भी रहा है ना, तो वो उसे हवा में ही फाड़ देगा, नीचे नहीं आने देगा। अच्छा, हवा में कहानी खत्म। ठीक है। हाँ। वो हवा में जब वो फटेगा, कुछ पर्यावरण वगैरह कुछ दूषित नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। हाँ, वो प्रदूषण होगा, वैसे कोई ब्लास्ट नीचे आगे नहीं होगा, प्रदूषण होगा ऊपर। ठीक है, तो प्रभुपाद जी इससे आगे की बात कर रहे हैं। वो कह रहे हैं देखिए, अगर कोई आग्नेयास्त्र चलाए तो तुरंत जो है इधर से जो वरुणास्त्र चला देते थे, खत्म। उधर वो अग्नि पैदा कर रहा है, ये जो जल ही बरसा रहा है, क्या ही कर लेगा उसका आग्नेयास्त्र। ठीक है, तो पहले जो अर्जुन क्या किया, जो है पहले आग्नेयास्त्र चलाया, हाँ, चारों तरफ अग्नि, फिर बाद में जो है वरुणास्त्र चला दिया, सब ठंडा, पानी बरसने लगा। ठीक है, फिर क्या किया, वायु अस्त्र से आंधी चला दी। ठीक है, फिर वायु अस्त्र चलाया, आंधी चलने लगी। ठीक है, उसके बाद जो पर्जन्यास्त्र से बादल पैदा किए। ठीक है, भौमास्त्र से पृथ्वी और पर्वत, भौमास्त्र से पृथ्वी, जैसे जगह जगह पृथ्वी उत्पन्न कर दिए, जैसे समुद्र है। ठीक है, उसमें जो वायु अस्त्र चला दिया, उसी पे पृथ्वी दिखने लगी, आ गई वहीं पर। ठीक है, वो पृथ्वी अस्त्र होता है। जैसे वो क्या कर, जैसे आप देखते हो कि हवा में लड़ रहे हैं, तो हवा में कैसे लड़ते हैं, पहले जो एक शस्त्र छोड़ते हैं वहां पृथ्वी तैयार करते हैं आकाश में ही, फिर उस पे ले जाके अपना रथ रख के जो वहां से लड़ते हैं। समझ रहे ना, ये सब जानते थे अस्त्र चलाना पहले के लोग। ठीक है, भौमास्त्र से पृथ्वी और पर्वतास्त्र से पर्वत प्रकट किए। ठीक है, जैसे मान लीजिए कोई बहुत बड़ी सेना आ गई, अभी उससे लड़ नहीं सकते हैं, तब तक बीच में एक पर्वत खड़ा कर दिए, ले चढ़ो अब उस पे। ठीक है ना, तो ये जो पर्वतास्त्र होता था। ठीक है, तो पर्वतास्त्र से पर्वत प्रकट कर दिए। अंतर ध्यानास्त्र से के द्वारा वे स्वयं छिप गए, एक अंतर ध्यानास्त्र भी होता है। ठीक है, उससे क्या किए, चलाकर खुद छुप गए, किसी को दिख भी नहीं रहे थे। वे क्षण भर में बहुत लंबे हो जाते थे और पर्वत जैसे दिखने लगते थे, और पलक मारते बहुत छोटे हो जाते थे। लोगों ने चकित होकर देखा कि वे दम भर में रथ के धुरे पर, कभी दिखाई देता कि अर्जुन जो रथ के धुरे पे बैठा है। ठीक है, तो उसी क्षण रथ के बीच में, तब तक देखते थे अरे रथ के बीच में खड़ा है अर्जुन तीर लिए। ठीक है, और पलक मारते ही पृथ्वी पर अस्त्र कौशल दिखा रहे थे, तब तक पलक झपते देखते थे अरे ये तो तलवार लेकर पृथ्वी पे खड़ा है अर्जुन, इतना फुर्तीला। हाँ, उन्होंने बड़ी फुर्ती, सफाई और खूबसूरती के साथ सुकुमार, सूक्ष्म और भारी निशाने उड़ाकर अपनी निपुणता दिखाई। उन्होंने लोहे के बने सुअर को इतनी फुर्ती से 5 बाण मारे कि लोग एक ही बाण देख पाए। मारे 5 बाण, लेकिन जो आंखें लोग की चौनिया आ गई, एक ही दिखाई दिया। ठीक है, चंचल निशाने को भी बेधा। इसके बाद खड्ग युद्ध, तलवार वाला युद्ध, गदा युद्ध तथा धनुर्युद्ध के अनेक पैंतरे तथा हाथ दिखलाए। ठीक है, सब कुछ दिखला डाले। हाँ, इसी समय कर्ण ने रंगभूमि के भीतर प्रवेश किया। ठीक है, तब तक जो है कर्ण आ गया। हाँ, जान पड़ा मानो कोई जीता जागता पहाड़ टहलता हुआ आ रहा है। कर्ण ने अर्जुन को संबोधित करके कहा कि अर्जुन, घमंड ना करना, मैं तुम्हारे दिखाए हुए काम को और भी विशेषता के साथ दिखाऊंगा। उस समय दर्शकों में तहलका मच गया और वे इस प्रकार खड़े हो गए मानो मशीन से उन्हें एक साथ खड़ा कर दिया गया हो। सब खड़े हो गए। ठीक है, और ऐसे खड़े हुए जैसे हम लोग के स्कूल में एक गणित के टीचर थे, अरविंद सर, तो जब वो आते थे तो मतलब एक बार में सब लोग खड़े हो जाते थे, जैसे कि बटन टीपा गया हुआ। क्यों? क्योंकि जो नहीं खड़ा हुआ घम से पड़ता था एक मुक्का उसको। ठीक है, तो वैसे ही जब पूरे सब एक साथ खड़े हो गए कर्ण को देखते ही। ठीक है, कर्ण की बात सुनकर अर्जुन एक बार तो लज्जित से हो गए, पर फिर उन्हें क्रोध आ गया। कर्ण ने द्रोणाचार्य की आज्ञा से वे सभी कौशल दिखलाए। फिर कर्ण के भी गुरु द्रोणाचार्य ही हैं, कोई और नहीं है उनके गुरु। परशुराम जी से बस वो ब्रह्मास्त्र प्राप्त किए हुए हैं, वो भी झूठ बोल के। ठीक है, क्योंकि वो इतना योग्य नहीं था कि गुरु द्रोणाचार्य उसको ब्रह्मास्त्र दें। ठीक है, लेकिन जो दुर्योधन से बातचीत किया कि एक काम करते हैं, जा रहा हूँ जो है परशुराम जी के पास, उनसे ब्रह्मास्त्र लेकर आऊंगा। तो परशुराम जी का एक सिस्टम था, वो बस ब्राह्मणों को ही देते थे ब्रह्मास्त्र, और किसी को नहीं देते थे। क्योंकि वो एक परिस्थिति में आए थे जब क्षत्रियों का उत्पात बहुत ज्यादा मच गया था, बहुत ज्यादा उत्पात मचा रहे थे क्षत्रिय। तब जो है भगवान ही ब्राह्मण का वेश धर कर आए थे और क्षत्रियों का वध किए थे 21 बार।
तो वो जो बस ब्राह्मणों को ही अस्त्र सिखाते थे, क्षत्रियों को नहीं सिखाते थे। लेकिन क्षत्रियों को भी सिखाए, भीष्म पितामह को तो सिखाए ही हैं, ठीक है। तो हो सकता है कि कुछ अच्छे क्षत्रियों को सिखाते होंगे, ठीक है, लेकिन जो ऐसे दुष्टों को नहीं सिखाते थे। तो ये कड़ गया भीष्म पितामह के पास, उनको बोला कि मैं जो भृगुवंशी ब्राह्मण हूँ ठीक है, झूठ बोल दिया कि मैं, वो बोले तुम्हारा गोत्र क्या है, तो बोला कि मैं भृगुवंशी ब्राह्मण हूँ। तो वो जो अब ब्राह्मण लोग शरीफ होते ही हैं, बोले ठीक है तुम सिखाएंगे तुमको हम। अब जो ब्रह्मास्त्र वगैरह सब चलाना सिखा दिए उसको, हाँ, सब मंत्र उंत्र सब बता दिए, मंत्र होते हैं उसके, हाँ, उसको याद करना होता है, उसकी सेवा करते रहना पड़ता है। जैसे जो अस्त्र होते हैं ना, उनकी मन ही मन सेवा करना पड़ता है, नहीं सेवा करोगे भाग जाएंगे आपके अंदर से निकल के। तो मन ही मन क्षत्रिय क्या करता है, उन अस्त्रों की जो सेवा करता रहता है। ऐसे आप आगे सुनेंगे कि जो कड़ कहता है कि बहुत दिनों से मैं इन अस्त्रों की सेवा कर रहा हूँ, आज मैं चलाऊंगा। तो मतलब क्या करते रहते थे, मंत्रों को मन ही मन याद करते रहते होंगे, कुछ ऐसा करते, सेवा करते रहे होंगे, ठीक है। तो मंत्र वगैरह सब ले लिया ब्रह्मास्त्र चलाने का, और बहुत बहुत अस्त्र जो प्राप्त कर लिया। लेकिन था बहुत अच्छा कड़, हाँ, बहुत ज्यादा गलत भी नहीं था, बस दुर्योधन से दोस्ती कर लिया तो यही गलती थी उसकी। हाँ, बड़ी सेवा करता था परशुराम जी की। एक दिन एक कीड़ा जो है उसके तलवे के नीचे से घुसा, ठीक है, घुसा तो वो जो गुरुजी जो है उसके जांग पे ही सर रखकर जो है उनका सर दबा रहा था, वो अपने जांग पे ही उनका सर रख के परशुराम जी का, ठीक है। अब जो है वो काट काट के अंदर प्रवेश कर रहा था, लेकिन गुरुजी की सेवा कर रहा था, इसलिए कुछ बोला नहीं, चू तक नहीं किया कि गुरुजी डिस्टर्ब हो जाएंगे, इनको नींद लगा हुआ है। वो जंघा तक आ गया कीड़ा, और जंघा फाड़ के निकला। वो जब जंघा फाड़ के निकला तो थोड़ी सी आवाज हुई, तो जो परशुराम जी उठे तो देखे पूरा खून खून हुआ है, दिया लगा देखे, अरे बोले अरे, तो उसका हाल देखे कि कीड़ा जो इतना इसको कष्ट दिया, चू तक नहीं किया। बोले बेटा तुम कौन हो, तुम भृगुवंशी ब्राह्मण हो। भाई भृगुवंशी ब्राह्मण इतना कष्ट नहीं सह सकता है ठीक है, ब्राह्मणों के अंदर इतना सामर्थ्य नहीं होता है, इतना सामर्थ्य तो किसी क्षत्रिय के अंदर ही हो सकता है। सच सच बताओ तुम कौन हो, ठीक है। तो बताया कि मैं जो सूत पुत्र जो हूँ, अधीरथ का पुत्र जो कौन हूँ, कड़ हूँ, ठीक है। तो श्राप दे दिए कि जाओ, जो ब्रह्मास्त्र तुमने हमसे प्राप्त किया है, जब तुम चलाने जाओगे तो उसका मंत्र ही भूल जाओगे वैसे तो याद रहेगा तुमको लेकिन जब उसका प्रयोग करने जाओगे तो मंत्र ही भूल जाओगे, ठीक है। तो इस प्रकार से परशुराम जी से वो ब्रह्मास्त्र आदि प्राप्त किया था। लेकिन उसके जो मुख्य गुरु थे द्रोणाचार्य ही थे, कड़ के भी। यहीं पर बहुत, जैसे तीर चलाने का अभ्यास तो द्रोणाचार्य जी के ही पास किया था वो, ठीक है। तो द्रोणाचार्य जी से आज्ञा लिया, गुरुदेव आपकी आज्ञा हो तो मैं भी दिखाऊं अपना पैतरा। तो द्रोणाचार्य जी कहे दिखाओ भाई। हाँ, तो वो जो है द्रोणाचार्य की आज्ञा से वे सभी कौशल दिखलाए जिन्हें अर्जुन ने दिखलाया था। जो जो अर्जुन दिखलाया था सब कर्ण ने भी दिखा दिया, ठीक है। इससे दुर्योधन को बड़ी प्रसन्नता हुई, ठीक है। और वो जो है कर्ण को गले लगाकर कहा कि मेरे सौभाग्य से ही आपका आगमन हुआ है, हम और हमारा राज्य आपका ही है, ठीक है। देखिए, हमको बहुत ध्यान से रहना चाहिए। कोई हमको गले लगा रहा है तो इसका मतलब ये नहीं है कि अगर हमको कुछ दे रहा है तो वो जो हमारे लिए क्या है, अच्छा ही है, ठीक है ना। जैसे अंग्रेज आए थे, यही किए थे जो काम दुर्योधन किया था, ठीक है ना। कर्ण बहुत अच्छा था, दानी व्यक्ति था, लेकिन जो उसका एक ही गलती था कि वो दोस्ती गलत कर लिया था वो। और एक बार मित्र, वो जानता था कि ये गलत हो रहा, पांडव ही सही है। बाद में भगवान श्री कृष्ण से कहता है वो कि केशव मैं तो मारा जाऊंगा, मुझे पता है, क्योंकि मैं अधर्म की तरफ से हूँ, लेकिन क्या करूँ, मैं दुर्योधन का नमक खाया हूँ, तो उसकी तरफ से ही लड़ना पड़ेगा मुझे, ठीक है। भगवान श्री कृष्ण उसको आश्वासन दे रहे थे कि कर्ण, तुम जो कुंती पुत्र हो, तुम जो है अगर तुम बता दो जाकर ये बात महाराज युधिष्ठिर को, तो महाराज युधिष्ठिर तुमको राजा बना देंगे, ठीक है। और महाराज युधिष्ठिर तुम्हारा जो छत्र पकड़ के चला करेंगे, और ये जो अर्जुन तुमसे डाहा करता नहीं, तुम्हारा रथ हाका करेगा, ठीक है। नकुल सहदेव ये तुम्हारे पहियों की रक्षा करेंगे, और मैं स्वयं तुम्हारे चरणों में बैठकर चलूंगा, ठीक है। मतलब पूरी पृथ्वी तुम्हारी हो जाएगी, ठीक है। बस तुम जो है हाथ मिला लो जाकर जो है पांडवों से। लेकिन ये बोला, केशव मैं जानता हूँ कि मैं अधर्म की तरफ से, और ये भी जानता हूँ कि मैं मारा जाऊंगा, ठीक है, लेकिन क्या करूँ, दुर्योधन का नमक खा लिया हूँ ठीक है। तो इसीलिए जब कोई हमारा कुछ देने आ रहा है, गले लगा रहा है, तो सावधान रहना चाहिए। हर देने वाला व्यक्ति जो है सही नहीं होता है, कोई धोखाबाज भी हो सकता है, कोई दुष्ट भी हो सकता है, तो बहुत ध्यान लगाए रहना। एक बार गड़बड़ी हो गई
तो फिर जो है सुधार नहीं पाओगे उसको। ठीक है, तो दुर्योधन जो है गले लगा लिया तुरंत कर्ण को और बोला कि हम और हमारा राज्य आपका ही है, हम भी आपके हैं और हमारा राज्य भी आपका ही है। इच्छा अनुसार उसका उपभोग कीजिए। कर्ण ने कहा, मैं तो स्वयं आपके साथ मित्रता को उत्सुक हूँ। अच्छा, कर्ण क्यों मित्रता करना चाहता था दुर्योधन से? कि कर्ण और अर्जुन जो है लगभग एक ही टक्कर के थे। अगर अर्जुन मारा जाए तभी जो कर्ण विश्व का सबसे श्रेष्ठ धनुर्धर होगा। जब तक अर्जुन है तब तक जो कर्ण जो है श्रेष्ठ धनुर्धारी नहीं कहा जाएगा। ठीक है, एक को मरना पड़ेगा उसमें से, तभी जो है श्रेष्ठ धनुर्धारी कहा जाएगा। तो अर्जुन को मारने के लिए कर्ण जो है दुर्योधन से मित्रता करना चाहता था, क्योंकि जानता था ये पांडवों का क्यों द्वेषी है दुर्योधन। तो स्वयं जो है दुर्योधन से मित्रता करना चाहता था कि दुर्योधन को मित्र बनाकर जो है अर्जुन को मार देंगे और फिर मैं जो है दुनिया का श्रेष्ठ जो है धनुर्धर बन जाऊंगा। ठीक है। इस समय मैं अर्जुन से द्वंद्व युद्ध करना चाहता हूं। अच्छा, द्वंद्व युद्ध क्या होता है बताइए? हाँ, हाथ से नहीं, हाथ से नहीं। स्वयं प्रभु आप बताइए, द्वंद्व युद्ध क्या होता है? द्वंद्व के बारे में इतनी जानकारी नहीं। दो ही लोग लड़ेंगे बस, और कोई नहीं लड़ेगा। ठीक है, मैं लड़ूंगा, अर्जुन लड़ेगा, और कोई हाथ से लड़ो, तीर से लड़ो, भाला से लड़ो, चाहे जैसे लड़ो। द्वंद्व मतलब दो लोग लड़ेंगे। वही कहना चाहे कि दोनों लोग बस बैठ के अपने दो लोग लड़ेंगे हाथ से ही, उसमें कोई अस्त्र शस्त्र नहीं रहेगा। नहीं, अस्त्र शस्त्र सब रहेगा और कोई नहीं आएगा बीच में। ऐसा नहीं अर्जुन हारने लगे तो फिर जो भीष्म पितामह आ जाए बीच में। ठीक है, द्वंद्व युद्ध मतलब बस दो ही लड़ेंगे बस। प्रभु तो जो कृष्ण जी लड़े थे उनसे सही बताएंगे। ठीक है, तो बोला कि मैं अर्जुन से जो द्वंद्व युद्ध लड़ना चाहता हूं। दुर्योधन ने कहा, आप हमारे साथ रहकर सब प्रकार के भोग भोगिए, मित्रों का प्रिय कीजिए और जो शत्रुओं के सिर पर पैर रखिए। ठीक है, तो वो जो है इशारे में कह दिया कि हमारी तरफ से तो छूट है। ठीक है, हमारे शत्रुओं पर पैर रखिए, कह तो रहा मित्रों का भोग कीजिए, प्रिय कीजिए मित्रों का, और शत्रुओं पर पैर रखिए, मतलब अपनी तरफ से जो हरी झंडी दे दिया, मारो साले को। हाँ, ठीक है। अर्जुन को ऐसा जान पड़ा कि मानो कर्ण भरी सभा में मेरा तिरस्कार कर रहा है। उन्होंने कर्ण को पुकार कर कहा, कर्ण, बिना बुलाए आने वाले और बिना बुलाए बोलने वालों को जो गति मिलती है वही तुम्हें मेरे हाथ से मरने पर मिलेगी। ठीक है, क्षत्रियों का एक स्वभाव होता है, जब वो लड़ने जाते हैं ना, पहले क्या करते हैं, बातें करते हैं। जैसे आप देखेंगे रामानंद सागर जी के उसमें देखे होंगे सीरियल में, कि जब जो है राम रावण जी लड़ने जाते हैं, चाहे मेघनाथ जो लक्ष्मण लड़ने जाएंगे, तो पहले जो वाग युद्ध चलता है, पहले वाग युद्ध चलेगा, बाद में जो गुस्सा कर तीर उठाते हैं लोग। तो क्षत्रियों का ये ऐसे ही होता है, पहले वाग युद्ध लड़ते हैं, पहले मुंह से लड़ेंगे। हाँ भाई, मुंह से ही हार गया तो फिर शस्त्र क्यों उठाएं? ठीक है भाई, पहले मुंह से ही लड़ लिया जाए, मुंह से हार गया तब शस्त्र उठाएंगे, मुंह से नहीं बात चली तब शस्त्र उठाएंगे। ठीक है, जैसे वो एक पिक्चर आई थी ना, उसे बोलते थे पहले बात। ठीक है, फिर उसके बाद जो है कैसे कैसे बोलता था वो, पहले मुलाकात, फिर बात, और फिर जरूरत पड़े तो लात। हाँ, तो ये सिस्टम सही था। ठीक है, तो पहले जो मुलाकात होगी, फिर जो बात होगी, और बात से बात नहीं बनेगी तो फिर लात पड़ेगी। ठीक है, तो ये ठीक था, ये शास्त्रों से लिया गया है ये डायलॉग। ठीक है ना, तो पहले मुलाकात हुई कर्ण और अर्जुन की, अब क्या, अब बात होगी। तो क्या बात हुई, एक जो गति है, क्या है गति, कि बिना बुलाए कहीं नहीं जाना चाहिए। बिना बुलाए अगर आप कहीं जाओगे तो एक सजा है, दंड मिलता है। ठीक है, और बिना बुलाए जैसे मान लीजिए कुछ लोग बात कर रहे हैं, हम नहीं चाहते हैं कि वो व्यक्ति हमारे बीच में बोले, लेकिन बोल दिया, तो उसका भी एक दंड होता है। लेकिन अर्जुन कह रहा है कि बिना बुलाए आने वाले। अच्छा, ये जब आप पढ़ोगे ना महाभारत, जब क्षत्रियों का युद्ध होता है ना, तो हमको सबसे ज्यादा मजा आता है ये वाग युद्ध जो होता है, ये सबसे ज्यादा मजा आता है। एक से एक बात बोलते हैं क्षत्रिय इसमें। हाँ, इसमें हमको सबसे ज्यादा आनंद आता है। ठीक है, तो अर्जुन बोला कि बिना बुलाए आने वालों और बिना बुलाए बोलने वालों को जो गति मिलती है वही तुम्हें मेरे हाथों से मिलेगी। ठीक है, कभी जैसे लड़ेंगे ना, कभी का क्षत्रिय कहते हैं एकादशी के दिन जो अन्न खाने से जो गति मिलती है वही गति मेरे हाथ से तुझे मरने पर मिलेगी। ठीक है। तब तक कोई क्षत्रिय उधर से कह रहा है कि
अपने बच्चों को बिना दिए ही मिष्ठान खाने से जो गति मिलती है, वही गति जो है मेरे मरने के बाद, मेरे हाथ से मरने के बाद तुझे मिलेगी। हाँ, एक से एक बात जानने को मिलती है। जब लड़ाई होता है तो वो सुनने को मिलता है, ठीक है, बड़ा अच्छा लगता है, ठीक है। तो अर्जुन जो इधर से जो है ये वाग विद्या छेड़ दिया, तो कर्ण ने भी कहा, कर्ण भी कम है वो भी जो उधर से दाग दिया एक गोली। क्या बोला? अजी यह रंगमंडप तो सबके लिए है, ठीक है, क्या इस पर केवल तुम्हारा ही अधिकार है? कमजोर की तरह आक्षेप क्या करते हो? साहस हो तो धनुष बाण से बातचीत करो। भाई साहस हो तो धनुष बाण उठाओ, बातचीत क्या कर रहे हो? मैं तुम्हारे गुरु के सामने ही तुम्हारा सिर धड़ से अलग कर दिए देता हूँ। देखिए जो छत्री होते थे ना, पता नहीं क्या खाते थे, क्या पीते थे, क्या योनि थी इनकी, डरते नहीं थे। ये कर्ण सुत पुत्र नहीं, ये छत्री है, ठीक है ना। ये बात बाद में खुलासा होगी, ठीक है। आप देखिए वहीं जो है भीष्म पितामह खड़े हैं, कृपाचार्य खड़े हैं, मतलब पूरा उसका परिवार है अर्जुन का। भीम, युधिष्ठिर, नकुल, सहदेव सब हैं, अकेला आया है, ठीक। और क्या कह रहा है? तुम्हारे गुरु के सामने तुम्हारा सिर धड़ से अलग कर दूंगा। तो सब लोग अंदाजा लगा सकते हैं कि पहले के क्षत्रिय क्या रहते होंगे, ठीक है। और आप देख भी सकते हैं ये जो संभाजी महाराज की जो आप लोग कथा सुनते हैं, इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि जैसे ये कलयुग का क्षत्रिय जब ऐसा था, ठीक है, तो द्वापर युग का क्षत्रिय तो क्या ही रहा होगा, ठीक है। वो पूरी जो औरंगजेब की सेना जो एक व्यक्ति को जो है उसका सर नहीं झुकवा पाई, ठीक है, तान के ही गया सर, ठीक है। पृथ्वीराज की कहानी देख के आपको मालूम पड़ जाएगा। बोला सर नीचे कर, बोले हम सर नहीं झुकाते हैं आंखें फाड़ के ही देख रहे थे उसको, आंखें नीचे करने की बात हो रही थी, तो उनका आंख फोड़वा दिया था मोहम्मद गौरी, ठीक है। तो क्षत्रिय ऐसे ही हुआ करते हैं, वो डरते नहीं है, ठीक है। वो एक्चुअली वो योनि ही होती है, वो अलग, ठीक है। वो अभ्यास से नहीं आएगा, वो सीखने से नहीं आएगा, वो उत्पन्न ही होते हैं वो, हाँ, जन्म से ही होता है वो। हाँ, जन्म से कोई ब्राह्मण हो सकता हो शायद, लेकिन जन्म से कोई छत्री नहीं हो सकता है। कर्म से कोई ब्राह्मण शायद हो जाए, लेकिन कर्म से कोई छत्री नहीं हो सकता है, ठीक है। ये बात तो है, ठीक है। ऐसे क्या प्रभु जी बॉर्डर पे खड़े हैं, चाहे पंडित हो चाहे कोई भी जात के हो, सीना खड़े हैं, तो उनको छत्री माना जा सकता है? इस युग माना जा सकता है, लेकिन इन छत्रियों के जैसे नहीं है वो। तो इस युग के हिसाब से तो काम वो कर रहे हैं ना, जो इस युग में होता था, सीना तान के गोली खा रहे हैं, तो कर ही रहे हैं, चाहे कोई भी जात का हो, तो कर छत्री बन ही गए ना वो। हाँ, उन्हीं को छत्री माना जाएगा अभी फिलहाल में, तो उन्हीं को छत्री माना जाएगा, और किसको मानेंगे? हाँ, लेकिन प्रभु जी इसमें जो ईमानदारी है ना, सभी लोग छत्री होते नहीं है, बहुत से ना भाग जाते हैं। हाँ, भागते हैं। हाँ। जो एएमयू पे दंगा हुआ था 2020 में, बहुत मारकाट हुई थी, तो दो तीन लोग मरे भी थे उसमें, तो मेरा सेनापति भाग गया था। सेनापति बोले तो चौकी इंचार्ज होता है, ऐसे होता है। हाँ, तो एक्चुअली ये देखना चाहिए ना, एक्चुअली क्षत्रियों को ही भर्ती कराना चाहिए उसमें। देख क्षत्रिय गुण जिसके अंदर, उनको ही भर्ती कराना चाहिए। क्या पता भाग जाए बताइए, इनका सेनापति भाग गया, क्या पता इनकी क्या दुर्गति हुई होगी ठीक है, तो बहुत देख सुन के भर्ती करानी चाहिए, ठीक है। तो ये कर्ण जो है सबके सामने कहा कि अरे मैं तुम्हारे गुरु के सामने तुम्हारा सिर जो धड़ से अलग कर दूंगा, ठीक है। गुरुद्रोण की आज्ञा से अर्जुन द्वंद्व युद्ध करने के लिए कर्ण के पास जा पहुंचा। गुरुद्रोण भी आज्ञा दे दिए, जाओ अर्जुन लड़ो, ठीक है। अब जो ये दोनों द्वंद्व युद्ध करने के लिए कर्ण के पास जाकर अर्जुन जो पहुंच गया। कर्ण भी धनुष बाण लेकर खड़ा हो गया। इतने में नीति निपुण कृपाचार्य ने दोनों को द्वंद्व युद्ध के लिए तैयार देखकर कहा, कर्ण, अब ये नीति निपुण है, ये जान रहे हैं कि अगर इसमें देखिए, अगर जो है, अच्छा देखिए क्या होगा इसमें, अगर मान लीजिए कर्ण ने अर्जुन को मार दिया तो फिर क्या होगा? गुस्से में आएंगे भीष्म पितामह, ये क्या करेंगे? कर्ण को मार देंगे, ठीक है। भाई क्रोध तो आएगा ही। अभी इनका जो प्यारा द्रोणाचार्य भी प्रेम करते हैं अर्जुन को, ठीक है। ये लोग गुस्से में आएंगे और फिर कर्ण को मार डालेंगे, ठीक है। फिर जब प्रजा में कल को न्यूज में क्या छपेगा, अगर कर्ण मारा गया तो क्या छपेगा न्यूज में, कि मान लीजिए कोई व्यक्ति जो है उसका दिमाग हिल गया था, तो क्या ये बड़े पूर्वजों का भी जो दिमाग नहीं चल रहा था क्या? भाई इनकी बुद्धि तो चलनी चाहिए थी ना। मान लीजिए कोई नौजवान है, जवानी के आवेश में जो है आकर उल्टी सीधी बात करने लगा, तो क्या इन पूर्वजों की भी बुद्धि नहीं चल रही थी क्या? ये वहीं खड़े होकर ये सब काम होने दिए। जैसे कहीं झगड़ा होता है तो लोग जाकर कहते हैं, कहो तू यहीं रहला, तन को मना नहीं कर पाओ रहला लइकन के,
ठीक है। तो प्रजा कहती, कल जब न्यूज़पेपर में छपता कड़ मारा गया तो प्रजा कहती कि ये बुड्ढों का दिमाग नहीं चल रहा था, बच्चे तो आपस में लड़ ही रहे थे। तो अच्छा मान लीजिए कि अर्जुन कर्ण को मार देता, तब भी न्यूज़पेपर में छपता कि ये क्षत्रिय जो इकट्ठा होकर एक जो है सुतपुत्र को मार दिए। ठीक है। तो दोनों एंगल से जो समाज पे बहुत गलत असर पड़ता। तो नीति निपुण थे कृपाचार्य, वो तो सब शास्त्रों के वेत्ता थे, जानकार थे, वो जान गए कि आगे चल के भी क्या होगा अगर ये लड़ेंगे तब। ठीक है। तो वो जो क्या किए, अब जो है एक नीति किए। क्या किए, बोले कर्ण, पांडुनंदन अर्जुन जो कुंती का सबसे छोटा पुत्र है, ठीक है, इस कुरुवंश शिरोमणि का तुम्हारे साथ युद्ध होने जा रहा है, इसलिए तुम भी अपने माँ बाप और वंश का परिचय बतलाओ। ठीक है। जैसे मान लीजिए अभी आप देखते होंगे जब खेल होता है तो उस खेल में से 65 किलो के वेट का जो 65 किलो वेट के साथ लड़ेगा, 55 किलो वेट का जो 55 किलो वेट के साथ ही लड़ेगा। ठीक है। अर्जुन जो है कुंती का छोटा पुत्र है और कर्ण कौन है, कुंती का सबसे बड़ा बेटा है, मतलब अर्जुन से बहुत बड़ा है, महाराज युधिष्ठिर से भी बड़ा है। जब माता कुंती छोटी थी तब जो जन्म दी थी इसको, कर्ण को। ठीक है। तो कृपाचार्य बोले देखो द्वंद्व युद्ध बराबर के लोगों में तो होता है ना, कर्ण तुमसे छोटा है, ठीक है, और ये भरत वंश शिरोमणि है, तुम भी अपने गोत्र का परिचय दो भाई, लड़ाई तो बराबर वालों में होगी ना भाई, तुमने द्वंद्व युद्ध कहा है तो द्वंद्व युद्ध बराबर वालों में होती है। ठीक है। नहीं तो वही भी समाज में न्यूज में निकलेगा कि ये छत्री मिलकर जो सुपुत्र को मार डाले इकट्ठा होकर सब। हाँ, तो लड़ाई अगर बराबर कोई राजा आकर लड़े तब नहीं समाज कुछ बोलेगा, हाँ भाई राजा लड़े आपस में मर गए। ठीक है। तो द्वंद्व युद्ध बराबर वालों में होता है, छोटे बड़े में नहीं होता है। ठीक है। तो पहले समान होगा, उम्र एक जैसी आएगी, हाँ ठीक है, गोत्र एक जैसा आएगा तब जो लड़ाई होगी, ऐसे थोड़ी लड़ाई होगी। ठीक है। इसलिए तुम भी अपने माँ बाप और वंश का परिचय बतलाओ, यह जान लेने पर ही युद्ध करने का निश्चय होगा। पहले ये जाना जाएगा तब जो है युद्ध होगा। ठीक है। नहीं तो बाद में न्यूज़पेपर में पता नहीं क्या ही निकलेगा, और न्यूज़पेपर वाले दुष्ट होते ही हैं, थोड़ा सा कुछ मिल जाता बढ़ा के लिखते हैं। ठीक है। बढ़ा के लिखते हैं। हाँ, तो बोले पहले ये सब निश्चय हो जाएगा तभी जो लड़ाई होगी, वैसे नहीं होगी लड़ाई। क्योंकि राजकुमार अज्ञात कुल, शील अथवा नीच वंश के पुरुष के साथ द्वंद्व युद्ध नहीं करते हैं। कर्ण पर मानो 100 घड़ा पानी पड़ गया, उसका शरीर श्रीहीन हो गया, मुंह लज्जा से झुक गया। ठीक है। अच्छा देखिए, अच्छा ये क्यों नहीं लड़ते हैं, इसके पीछे का भी तो कारण है ना। जैसे मान अभी देख लीजिए आप देखिए अभी कहीं 4 ठाकुर हों, तब तक जो है बाबा साहेब अम्बेडकर वाला एक आए, ठीक है, सीना फुला के ऐसे बोले अगर जो मर्द का बच्चा तुमसे लड़ के दिखा, हाँ तो लड़ तो लेगा वो उनसे, लेकिन अगर वो हार गया अम्बेडकर वाला तो कल न्यूज़पेपर में क्या निकलेगा, हाँ कि 4 ठाकुर मिलकर एक दलित की हत्या कर दिए। भाई बात लड़ने की बात नहीं है, लड़ लेंगे हम, लेकिन जो न्यूज़पेपर में क्या निकलेगा ये भी है। तो इसीलिए तो भाई प्रयास करना चाहिए कि ठाकुर जो है दलित वर्ग से, दलित नहीं है वो, ठीक है, दलित मायावती ने नाम दिया है, ठीक है, लेकिन अभी दलित ही मान लेते हैं बेचारे, इतने लोग दुष्ट हैं, उनको जो नाम दे दिया जाता है वही मान लेते हैं। सोचिए कितने श्रेष्ठ हैं, 4 वर्णों में से एक शूद्र वर्ण के हैं, शूद्र वर्ण भी बहुत पवित्र होता है, ठीक है ना, लेकिन अपने आप को दलित कहते फिरते हैं। ठीक है। तो अब क्या किया जाए, दुर्भाग्य है देश का। हाँ तो यही सब होगा। हाँ, शूद्र अपने आप को दलित कह रहे हैं। हाँ, सोचते हैं शूद्र कोई छोटा मोटा चीज है, थोड़ा पढ़ के देखो शूद्र किसे कहते हैं, शूद्र के गुण क्या होते हैं। हाँ, आजकल साधुओं के अंदर भी नहीं है शूद्र के गुण। ठीक है। तो है शूद्र और अपने आप को कहते दलित हैं। हाँ, तो भाई जैसे आप भी देखिए, अब भी गाँव में समझाया जाता है, ए देखिए हो हुनन से ना लड़ बैठिए गलती से, हाँ नहीं तो जो है बात बिगड़ जाए। हाँ, कहते हैं नहीं कहते ऋषिकेश प्रभु लोग, कि उन लोगन से ना कुछ बोला था अपन जो अपन किनारे से अपन चल जाइए, कोनो बात नहीं बा, हाँ बोले दिया। ठीक है। जैसे हमारी मम्मी ऐसे समझाती थी, कुत्ते भौंकते रहते हैं हाथी चलते रहते हैं। ठीक है। तो भाई ये पहले से है सिस्टम, ठीक है, कि जो ऊंचे वर्ग के छोटे लोग से नहीं लड़ते थे। क्यों नहीं लड़ते थे भाई, न्यूज़पेपर में भी बहुत गलत चीज़ निकल जाएगा, लड़ने को तो लड़ लेंगे, लेकिन अभी मारा गया तो बहुत गलत चीज़ न्यूज़पेपर में बढ़ा के निकालेंगे। ठीक है ना। तो यही बात जो है कृपाचार्य बोले कि उच्च कुल के पुरुष सूरवीर कि राजकुमार अज्ञात कुल, शील अथवा नीच वंश के पुरुष के साथ द्वंद्व युद्ध नहीं करते। अब कर्ण जो लज्जा हो गया, दुर्योधन ने तब तक जो खड़ा हो गया, बोला आचार्य जी शास्त्र के अनुसार
तो दुर्योधन बोला, आचार्य जी, शास्त्र के अनुसार उच्च कुल के पुरुष, सूरवीर और सेनापति तीनों ही राजा हो सकते हैं। ठीक है। यदि अर्जुन कर्ण के साथ इसलिए नहीं लड़ना चाहते हैं कि वह राजा नहीं है, तो मैं कर्ण को अंग देश का राज्य देता हूँ। ठीक है भाई, अब तो नहीं न्यूज़पेपर में कुछ गलत निकलेगा ना, मैं इसको राजा ही बना देता हूँ। ठीक है, मैं इसको जो अंग देश का राज्य देता हूँ। यह कहकर दुर्योधन ने कर्ण को सुवर्ण सिंहासन पर बैठाया और तत्काल अभिषेक कर दिया। कहा, भाई आचार्य जी, आपको इसी बात की खटक थी ना कि प्रजा क्या कहेगी, लो मैं इसको राजा ही बना दिया। अब नहीं प्रजा कुछ कहेगी, भाई दो राजा आपस में लड़के मरे, क्या दिक्कत है। ठीक है, तत्काल जो है अभिषेक कर दिया वो। उस समय कर्ण के धर्म पिता अधिरथ, जो बड़ी प्रसन्नता हुई, को बहुत प्रसन्न हुआ। भाई अचानक से किसी का बेटा राजा हो जाए किसी देश का, तो पिता तो प्रसन्न हो ही जाएगा, तो बहुत प्रसन्न हुए वो। उसका दुपट्टा बिखर रहा था। हाँ, कुछ कहना है क्या ऋषिकेश प्रभु? 5 मिनट और क्लास कर लीजिए, कहाँ के जाता लोग आता। हाँ ठीक है, हो नहीं वाला है, खत्म। ठीक है। उसका दुपट्टा बिखर रहा था, शरीर पसीने से लथपथ था और दुर्बल होने के कारण उसका अंजर पंजर दिख रहा था। ठीक है, वह कांपता कांपता कर्ण के पास आया और बेटा बेटा कहकर दुलार करने लगा। कर्ण ने धनुष छोड़कर बड़े सम्मान से उसके चरणों पर सिर रखकर प्रणाम किया। अभी उसका सिर अभिषेक के जल से भीग रहा था। अधिरथ ने झटपट कपड़े की छोर से अपना पैर ढक लिया, उसे छाती से लगाया तथा प्रेमाश्रु से उसका सिर भिगो दिया। अधिरथ का ऐसा व्यवहार देखकर पांडवों ने निश्चय कर लिया कि यह सूत पुत्र है। ठीक है, जब ये देखे कि भाई इसका जो अंजर पंजर ढीला हो रखा है, हाँ हालत ऐसी है, हाँ तो अंदाजा लगा ली यह जो है सूत पुत्र। खास करके भीम ने अंदाजा लगाया, और तो कोई ऐसा था नहीं, भीम ही एक था वही जो ये सब अंदाजा लगाया करता था। ठीक है, दिग्गज आदमी था वो। हाँ, भीम ने हंसते हुए कहा, अरे सुतपुत्र, तू अर्जुन के हाथों मरने योग्य भी नहीं है। ठीक है भाई, ऐसा नियम है कि जैसा व्यक्ति हो अपने ही जैसे व्यक्ति को मारे वो, ना अपने से छोटे को मारे ना अपने से बड़े को मारे, ऐसा नियम है एक। ठीक है, तो भीमसेन बोला कि तू अर्जुन के हाथे मरने योग्य भी नहीं है। ठीक है भाई, अर्जुन श्रेष्ठ व्यक्ति है, तो किसी श्रेष्ठ व्यक्ति को ही मारेगा, तुझे क्यों मारे। जैसे एक नियम होता है कि जो रथी है वो रथी को ही मारेगा। ठीक है, किसी पैदल सैनिक को नहीं मार देगा वो। ठीक है ना, तो उस और जो अतिरथी वो अतिरथी से ही लड़ेगा, महारथी महारथी से ही लड़ेगा। हाँ, तो यही भीम कह रहा है कि अरे तू तो अर्जुन के मारने योग्य भी नहीं है। ठीक है, तो प्रभु जी इसका तो खूब उल्लंघन हुआ है इसमें युद्ध में, महाभारत वाले में। क्या हुआ है? ये जिस लेवल का होगा उसी लेवल पर से लड़ेगा। हाँ, तो अर्जुन, भीम वगैरह या ये द्रोणाचार्य, भीष्म पितामह, ये पैदल वालों को मार दिया करते थे। नहीं, पैदल वालों को नहीं मारते थे। आप नहीं समझोगे कैसे मारते हैं। जैसे मान लीजिए कोई महारथी है, सेना को बीच में लड़ाकर बीच में छुपकर लड़ रहा है, समझ रहे हैं, उस अवस्था में मार दिया जाता है। ऐसा नहीं है कि सामने सामने जाकर पैदल वाले से ही लड़ रहे हैं डायरेक्ट। अच्छा, समझ गए ना। जैसे मान लीजिए हम आए हैं, 5000 लोगों को लेकर आए हैं और 5000 को लोग बोल रहे हैं इसको जो है तुम क्या करो, इसका रथ जो कुछ गड़बड़ कर दो, कुछ ऐसा करो, हाँ जिससे जो ये लड़ ना पाए ढंग से हमसे। तो हम क्या करेंगे, पहले जो इनको ही मारो ये जो डिस्टर्ब करने आए हैं, फिर बाद में जो द्वंद्व युद्ध किया जाएगा। ठीक है, तो इस हिसाब से मारता है। ऐसा नहीं कि चलते चलते रथ से कोई पैदल सैनिक जा रहा था उसको जो मार ही दिए, हाँ एक तीर लगाए उसको मार दिए, ऐसा नहीं होता था। ठीक है, जब कोई आता था लड़ने के लिए उसमें मार देते थे वो लोग। ठीक है, तो ये नियम है कि अतिरथी अतिरथी से लड़ेगा, महारथी महारथी से लड़ेगा, उस बीच में जो लोग डिस्टर्ब करेंगे उनको मार देते थे वो लोग। हाँ, तेरे वंश के अनुरूप तो यह है कि झटपट घोड़ों की चाबुक संभाल ले। ठीक है भाई, देखो छत्री जब लड़ना चालू करते हैं ना, अब देखिए लड़ाई छिड़ गई है, दोनों तरफ से आज्ञा हो गया है। अब इसमें जो भी बोलेंगे उसका बहुत ज्यादा शास्त्र से मतलब नहीं होता है। अब बस एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए ही बोला जाता है, आगे आएगा। ठीक है, जैसे जब भी लड़ेंगे एक दूसरे को नीच कहते हैं, अरे नीच, पापी, धूर्त। ठीक है, जैसे दुर्गा देवी है, महिषासुर को जब मारती तो क्या बोलती हैं, क्या बोलती हैं, अरे नीच, धूर्त,
पापी महिषासुर ले संभाल ठीक है, यही तो बोलती है ना। ठीक है, तो क्या नीच है, धूर्त है, ब्राह्मण है वो। ठीक है, लेकिन अभी क्या उसको बोला जाएगा, नीच बोला जाएगा। क्यों? क्योंकि लड़ाई हो रही है। तो जब लड़ाई होती है तो आमने सामने एक दूसरे को नीच ही बोला जाता है। ठीक है, इसमें जो बहुत श्लेष अर्थ नहीं लेना है इसका। ठीक है, इसका लोग क्या करते हैं, इतना अंश काट के बस दिखा देंगे। देखो 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 भीम क्या कह रहा है। अरे भाई, और भी कहीं भीम लड़ा हुआ, वहां भी जाकर देख लो, किसी क्षत्रिय को भी नीचे ही कहा होगा। ठीक है ना। जैसे भगवान श्री रामचंद्र हैं, रावण को मारने जा रहे हैं, तो क्या कह रहे हैं, नीच नहीं कह रहे हैं, कह ही रहे हैं ना, पापी पापी कह ही रहे हैं ना। वो ब्राह्मण था, फिर भी उसको नीच कह रहे हैं, आप बताओ। ठीक है, लेकिन इतने ही अंश को काट के दिखा देंगे, या इतने ही अंश को बोलेंगे, देखो ये तुम्हारे शास्त्रों में ये लिखा हुआ है। भाई लड़ाई होने जा रही है, एक दूसरे को नीचे ही कहेंगे और कुछ नहीं कहेंगे। वाग युद्ध चल रहा है। इस वाग युद्ध में एक व्यक्ति जो दूसरे व्यक्ति को नीच कहता है, वो उसको नीच कहता है। ठीक है, मतलब नीचा दिखाना है अपने बातों से। ठीक है, तो अब जो है भीम कह रहा है कि तेरे वंश के अनुरूप तो यह है कि झटपट घोड़ों की चाबुक संभाल ले। अरे नीच, तू अंग देश का राज्य करने योग्य नहीं है। भला कहीं कुत्ता यज्ञ के भविष्य का अधिकारी होता है। कर्ण लंबी लंबी सांस लेके सूर्य की ओर देखने लगा। उस समय महाबली दुर्योधन मदमत्त हाथी के समान भाइयों के झुंडों में उछल कर निकल आया और भीमसेन से बोला। अब इस वाग युद्ध को आगे बढ़ाने के लिए दुर्योधन इधर से बोलना चालू किया। ठीक है, क्या बोला कि भीमसेन, तुम्हें ऐसी बात मुंह से नहीं निकालनी चाहिए। क्षत्रियों में बल की श्रेष्ठता ही सर्वमान्य है, इसलिए नीच कुल के सूरवीर के साथ भी युद्ध करना ही चाहिए। सूरवीर और नदियों की उत्पत्ति का ज्ञान बड़ा कठिन है। जो सूरवीर होते हैं, जो नदियां होती हैं, उनकी उत्पत्ति का ज्ञान बड़ा कठिन है। जैसे आप देखेंगे गंगा जो हिमालय से निकली, गंगा हिमालय से नहीं निकली है, वो बहुत ऊपर से आ रही है। ठीक है, लेकिन लगता क्या है कि हिमालय से निकली हुई है। तो इसीलिए वो कह रहे हैं कि नदियों का उत्पत्ति का ज्ञान बड़ा कठिन है और सूरवीरों की भी उत्पत्ति का ज्ञान बड़ा कठिन है। भाई क्या पता वो कौन है। भाई सूत पुत्र के घर में तो ऐसा कवच कुंडलधारी जन्म लेगा नहीं। ठीक है, कोई क्षत्रिय ही जन्म दिया होगा उसको। कह रहे हैं ज्ञान बड़ा कठिन है। कर्ण स्वभाव से ही कवच कुंडलधारी है और सर्व लक्षण संपन्न है। इस सूर्य के समान तेजस्वी कुमार को भला कोई सूत पत्नी जन सकती है। देखो बोल ही दिया दुर्योधन। कह रहा तुझे इसका शरीर देख के लग रहा है कि उसको सूत पत्नी जो इसको जन्म दे सकती है। हाँ, जन्म से ही कवच कुंडल लेकर पैदा हुआ है, सूर्य के समान चमकता है ये। ठीक है, तो इसको कोई सूत पत्नी नहीं जनी है, इसको कोई छत्री ही जनी होगी। ठीक है, गलती से जो वहाँ है ये। ठीक है, कर्ण अपने बाहुबल से तथा मेरी सहायता से केवल अंग देश का ही नहीं, सारी पृथ्वी का शासन कर सकता है। मेरा यह काम जिससे न सहा जाता हो, वो रथ पर बैठकर धनुष की ढोड़ी चढ़ावे। देखिए वाग युद्ध चल रहा है, सारे रंग मंडप में हाहाकार मच गया। तब तक सूर्यास्त हो गया। दुर्योधन कर्ण का हाथ पकड़कर वहां से बाहर निकल गया। द्रोणाचार्य, कृपाचार्य तथा भीष्म जी के साथ पांडव भी अपने अपने निवास के स्थान पर चले गए। अब ये लड़ने ही जा रहे थे, वाग युद्ध हो गया। अब जो अपना अपना अस्त्र उठाने ही जा रहे थे, तब तक जो सूर्यास्त हो गया। ठीक है, तो दुर्योधन जो है कर्ण का हाथ पकड़ के रंग मंडप से बाहर आ गया और सब लोग अपने अपने घर चले गए। हो गया जो होना था हो गया। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर जो एक चीज मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, एक कर्ण की गलती क्या थी। ठीक है, देखिए एक होता ना कि अधिकार, इसको देख एक दिन हमको हरि गोपाल प्रभु समझा रहे थे, हमको ये समझ में नहीं आता था ढंग से, तो उनसे हम पूछे तो हमको बताए, तो उस दिन जाकर जो अच्छे से समझ में आया कि अधिकार क्या होता है। जैसे मान लीजिए एक पिताजी जो है दारू पी के आ रहे हैं। ठीक है, तो उनको डांटने का अधिकार किसको है? भाई काम तो गलत ही कर रहे हैं, लेकिन उनको डांटने का अधिकार किसको है? बेटे को है उनको डांटने का अधिकार? नहीं, बेटा नहीं डांट सकता है। कौन डांटेगा? बेटा जाए दादाजी से कहे, या तो दादाजी डांटेंगे, या तो ग्राम समाज के किसी श्रेष्ठ व्यक्ति से कहे। ठीक है, तो श्रेष्ठ व्यक्ति डांटेंगे। ठीक है, या तो फिर जाकर जो है किसी से भी कहे, लेकिन खुद जो है डांटने का अधिकारी नहीं है बेटा। मतलब बेटा जो है अधिकारी नहीं है, इसको क्या बोलते हैं? अधिकार। ठीक है, तो देखिए हमारा किसी कर्म को करने का अधिकार है कि नहीं है। अगर हमारा अधिकार नहीं है तो वहां हम योग्य होते हुए भी कष्ट ही पाएंगे। जैसे मान लीजिए हमारा जो है गुरु बनने का अधिकार नहीं है। ठीक है, लेकिन अगर जो है मैं गुरु बनना चाहूँ, ठीक है भाई, मैं कहूँ कि नहीं मैं योग्य व्यक्ति हूँ, मैं गुरु बनना चाहता हूँ,
हमारा अधिकार नहीं है उसमें, तो फिर क्या क्या कष्ट मिलेगा हमको। जैसे मान लीजिए अभी मैं बोलूँ कि मैं शिवम प्रभु का गुरु हूँ, ठीक है, तो कल को जब शिवम प्रभु आपसे, भाई गुरु है तो मिलने भी आया करेंगे, ठीक है, दक्षिणा भी दिया करेंगे, पैर भी धोएंगे, और कल को जब उनको पता चलेगा हमारी पुरानी हिस्ट्री ठीक है, तब गाली नहीं देंगे कि साला जो हमको ठग लिया, पता न कहाँ का धूर्त व्यक्ति जो है हमारा गुरु बनकर बैठा हुआ है, ठीक है। तो देखिए हमारा अधिकार नहीं है, तो अगर वो हम काम करेंगे तो फिर क्या होगा, हमको कष्ट मिलेगा, ठीक है, और अच्छा ढंग से कर भी नहीं सकता अगर हमारा अधिकार नहीं है। जैसे मान लीजिए श्रद्धा ही नहीं बैठेगी, जैसे मान लीजिए अगर हम शिव प्रभु का गुरु बनना चाहें, इनको कभी हमारे में श्रद्धा बैठेगी ही नहीं, क्यों, क्योंकि वो गुण नहीं है ना जिससे हम इनको आकर्षित कर लें, समझ रहे हैं। डाटा खत्म हो जाएगा। ठीक है, वो रिकॉर्डिंग सुन लीजिएगा आप, ठीक है, समझिए। तो जैसे अधिकार होना चाहिए, जैसे मतलब इनका भी घाटा करूंगा, अपना भी घाटा करूंगा। जो आपस में जो एक दूसरे को देख के चिढ़ते ही रहेंगे, वो बोलेंगे अरे यार गुरु गलत बना लिया यार, हाँ क्या पता क्या यार ठीक बता रहे हैं कि नहीं बता रहे हैं, कि गलत बता रहे हैं, हाँ हमारा अधिकार नहीं था ना, ठीक है, लेकिन वो काम कर बैठे, ठीक है। तो इन शिवम प्रभु का भी घाटा हो रहा, हमारा भी घाटा हो रहा, हम भी परेशान, यार चेला हमारा है यार, लेकिन हमारे भी पर शक करता है ठीक है। तो देखिए हमारा अधिकार नहीं था उस चीज में, लेकिन उस काम को करेंगे तो फिर हम क्या कष्ट के जो भोगी हो जाएंगे, कष्ट भोगना पड़ेगा हमको। इसी जैसे मान लीजिए अच्छा ठीक से कर भी नहीं पाएंगे, जो काम एक गुरु का होता है वो काम कर भी नहीं पाएंगे, ठीक है ना। उसी प्रकार जैसे मान लीजिए मैं ले रहा हूँ ये जो मैटर बता रहे थे शिवम प्रभु, ये सारा काम चला गया। देखिए वास्तव में शूद्रों के ऊपर कुछ तो अति मचा ही गई है, बिना अति मचाए थोड़ी भड़के होंगे ये, लेकिन ये क्यों अति मची थी, ये अंग्रेजों का किया धराया था। ये जो है शूद्रों को पकड़ के अलग अलग चिट्टा चढ़ाते थे और इनको पकड़ के अलग चिट्टा चढ़ाते थे, आपस में लड़ाना इनका काम था, बांटना लड़ाना इनका काम था। तो जब ये लड़ाए ना तो थोड़े दिन के लिए अति मची है इनके ऊपर, मैं ये स्वीकार करता हूँ कि शूद्रों के ऊपर जो है बड़े कास्ट के लोग कुछ दिन तक अंग्रेजों के शासन में जो अति मचाए हुए हैं, इसको जो है नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता है। अगर नहीं मचाए होते तो ये जो है इतने सतयुग से त्रेता युग से जो ये अंडर में रहे, अचानक से क्यों जो आवाज़ उठाने लगे, भाई कुछ न कुछ तो अति मचाई होगी ना, ठाकुरों ने ब्राह्मणों ने कुछ न कुछ अति मचाई होगी, तभी तो ये बिगड़े हैं, ठीक है ना। तो अंग्रेजों के शासन में कुछ न कुछ अति मचाई है इन लोगों ने, ठीक है, इसको स्वीकार करना पड़ेगा, ठीक है। और अब भी मचाते हैं, ये सब अज्ञान में ही हुआ है। एक्चुअली अब क्या हुआ कि साधुओं में श्रद्धा खत्म हो गई, कोई जानता तो कुछ है नहीं, सब लोग अज्ञान में आ गए, ठीक है। अब जो मॉडर्न शिक्षा चल रही है, सब लोग वहीं पढ़ रहे हैं, वहाँ अज्ञान ही अज्ञान मिलता है, तो उसमें क्या होता है कि इन लोगों ने अति मचाई है, अब भी मचा रहे हैं, ठीक है। इसको जो है स्वीकार करना पड़ेगा सबको, ठीक है, लेकिन समझना पड़िए, समझिए अधिकार किसको है इस काम को करने का, ठीक है। जैसे मान लीजिए बाबा साहेब अम्बेडकर सोचे हमारा अधिकार है, हम करेंगे, क्या कर लिए, 2 4 10 लोग को नौकरी दिलाए, बाकी सबको बेरोजगार कर दिए, हो गए कि नहीं सब लोग बेरोजगार शिवम प्रभु, भाई कितने लोग को नौकरी दिला दिए, थोड़ा सा छेड़छाड़ करके 2 4 10 20 लोग को दिला दिए होंगे नौकरी, लेकिन बाकी सब लोग को जो बेरोजगार कर दिए। अब देखिए इनके पास जो अपना, पहले सबका अपने अपने पास कारोबार होता था, कपड़ा का कारोबार इनके पास था, लोहा का कारोबार इनके पास था, चमड़ा का कारोबार इनके पास था, हर एक चीज़ का कारोबार जो इन्हीं के पास में था। आज वो ये जो नौकरी चक्कर में पड़े और सारा कारोबार चला गया कहाँ, कंपनी फैक्ट्री वाले ले लिए, बनिया लोग चला रहे हैं वो सारे कारोबार, ठीक, जो इनका धंधा था वो चला रहे हैं। ये जो बेरोजगार हो गए, सब बेरोजगार बन के इधर उधर जो पत्थर ही चलाते फिर रहे हैं नेताओं के पीछे ही घूम रहे हैं। तो देखिए अधिकार देखना कौन ठीक करेगा चीज़ों को। तो हम जब कोई भी काम करते हैं ना उसमें देखना चाहिए, शिवम प्रभु सुनना है कि नहीं सुनना है आप, तो देखिए हम कोई भी काम करते हैं ना तो उसमें देखना चाहिए कि हमारा अधिकार है कि नहीं उस काम को करने का। अधिकार नहीं है तो आप जो है उस काम को करोगे तो आपको जो कष्ट उठाना पड़ेगा, ठीक है। तो अधिकार देखना बहुत जरूरी होता है। जैसे एक उदाहरण और मैं आप लोग को दे रहा हूँ, जैसे मान लीजिए अभी जो इस्कॉन को जो उल्टा सीधा कहा जा रहा है, कोई मान लीजिए ब्राह्मण है जो इस्कॉन को जो है उल्टा सीधा कह रहा है, ठीक है, मान लीजिए हमारा अधिकार नहीं उनको कुछ बोलने का। हमने कहा कि शंकराचार्य के विषय में और योगी जी के बोलने के विषय में हमारा अधिकार नहीं है, लेकिन मैं बोलूँ तो क्या होगा, शंकराचार्य जी के पास ये बात पहुंचेगी तो क्या कहेंगे, पहले वो हमारा जो पीछे का पता करेंगे
और उसी बात को टारगेट करके बोलेंगे ये ऐसा ऐसा करने वाला व्यक्ति हमको ज्ञान दे रहा है, ठीक है। और बाबा क्या करेंगे, क्या पता बुलडोजर ही भेज दें वो हमारे घर पे ठीक है, कि बहुत बोल रहा है, थोड़ा इसका निकालो तो भाई, केस तो बहुत सारे हो ही जाते हैं, ठीक है। फंसा के भाई बुलडोजर भेज देंगे घर पे, घर गिरवाने के लिए। तो इसलिए हमको देखना चाहिए हमारा अधिकार है कि नहीं किसी काम को करने का, ठीक है। योग्यता अलग है, ठीक है। जैसे मान ली हो सकता है कोई व्यक्ति जो गुरु बनने की योग्य हो, लेकिन क्या उसका अधिकार है उस काम में? ये अधिकार का समझ रहे हैं ना कॉन्सेप्ट शिवम प्रभु? समझ रहा हूं। ये अधिकार का कॉन्सेप्ट समझिए, ठीक है, कि अधिकार है उस काम को करने का उसका, क्या वो कर सकता है। जैसे समाज की जो स्थिति है वो एक साधु ठीक करता है, कोई संसारी व्यक्ति समाज को नहीं ठीक कर सकता। क्यों? क्योंकि राग द्वेष हर एक व्यक्ति के हृदय में होता है। जब तक व्यक्ति राग द्वेष से हटेगा नहीं तब तक समाज की स्थिति को ठीक नहीं कर सकता। क्यों? जब तक कोई ऐसा व्यक्ति नहीं जो सबको समान मानता हो, ठीक है। पहले ऋषि महर्षि को चलाने से समाज चलता था, क्योंकि सबको एक समान मानते थे। जब वो कोई नियम बनाते थे तो ये इस दृष्टि में रखते थे कि सब समान है, तब ये समाज बहुत आसानी से चलता था। लेकिन अभी इस समाज को चलाता है राग द्वेष वाले, ये हमारे हैं, ये दूसरों के हैं। तो जब हृदय में राग द्वेष जब तक है तब तक हम किसी का भला नहीं कर सकते हैं। जब तक हमारे हृदय में राग द्वेष है तब तक हम किसी का भला नहीं कर सकते हैं। अगर हम दलितों को अपना मान लिए, ब्राह्मणों को बेगाना मान लिए, हम समाज का भला नहीं कर सकते हैं। ब्राह्मणों को अपना मान लिए, दलितों को जो बेगाना मान लिए, तो हम समाज का भला नहीं कर सकते हैं। जब एक समान बुद्धि वाला ही समाज का भला कर सकता है, उसका ही अधिकार है इन सब चीज़ों को ठीक करने में, ठीक है। अगर इससे एक चीज़ और देखना, हमको अपना कोई काम कराना है, हम कुछ कष्ट में हैं, तो हमको ये देखना पड़ेगा किसका अधिकार है उस काम को करने के लिए। किसी के पास भी नहीं चले जाना अपना काम कराने के लिए क्या पता कुछ गड़बड़ी जो हमको कुछ ज्ञान दे दे और हम पता ना चले। भाई मूर्ख तो होते ही हैं सब लोग, इतना ज्ञान कहाँ होता है। व्यक्ति कुछ फंसता तो कहीं ना कहीं जाता ही है पूछने के लिए, ठीक है। तो क्या पता वो ज्ञान गलत ही दे दे। इसीलिए बहुत श्रेष्ठ व्यक्ति से ही अपना काम कराना चाहिए जिसका अधिकार हो इस क्षेत्र में, ठीक है। तो ये यहाँ से इस कलयुग में मैं एक ही गड़बड़ी देखा हूँ कि होता क्या है कि सब चाहते हैं भला करना। जैसे ये जो नेहरू है, ये भी देश का भला चाहता था, ऐसा नहीं कि देश का भला नहीं चाहता था, ये भी देश का भला ही चाहता था, ठीक है। लेकिन हुआ भला देश का क्यों? क्योंकि उसका अधिकार नहीं था, ठीक है। ये जो ब्रिटिश सरकार थी, ये भी जो पूरे संसार का भला ही चाहते थे ये, ठीक है। लेकिन हुआ भला, ये चाहते थे क्या लोग ऐसे जीते हैं, इनका विकास करो, ठीक है। ये इनका धर्म जो क्या है, सब फालतू धर्म है, ठीक है। लेकिन हुआ विकास नहीं हुआ, क्यों? क्योंकि उनका अधिकार नहीं था, ठीक है। हम एक ही चीज़ देखे हैं कि कर्ण के अंदर एक चीज़ थी कि वो जो ये नहीं ध्यान देता था कि हमारा अधिकार। ऐसी द्रौपदी का स्वयंवर हो रहा है, बताइए, सब क्षत्रिय बैठे हुए हैं, इसे क्या जरूरत लगी उस स्वयंवर में जाने के लिए? शिवम प्रभु, ये सही बात है, नहीं जाना चाहिए था। मान लीजिए आप जो अपनी लड़की का विवाह कर रहे हो, ठीक है, और अपने बिरादरी के सब लोगों को बुला के बैठे हुए हो कि लड़की को बोले आप पसंद कर लो जिसको जो है वही उसी शादी हो जाएगा। और इधर से कोई ब्राह्मण जी जो जनेऊ लटकाए जो है, हाँ, पहुंच गए और जाकर वहीं बैठ गए, तो आपकी लड़की बोलने के लिए स्वतंत्र है कि नहीं हम इस ब्राह्मण से नहीं विवाह करेंगे, है कि नहीं है? बिल्कुल स्वतंत्र भाई, वो अपने मेजोरिटी में विवाह करेगी ना, उसको शुरू से जो ऐसे रही हुई है वो नहीं आपका नियम फॉलो कर पाएगी, वो नहीं जो आपके साथ में जो वैसे रह पाएगी जैसा आप रखना चाहते हो, तो स्वतंत्र है, ठीक है, वो वरने के लिए। तो ये कर्ण जो है यही नहीं समझ पाता था कि किस चीज़ में हमारा अधिकार है, किस चीज़ में हमारा अधिकार नहीं, कहीं भी पहुंच जाता था। अच्छा, बाद में होता क्या था, होती थी इसकी बेइज्जती बढ़िया से, ठीक है। अच्छा, हम कलयुग में देखते हैं व्यक्ति यही नहीं निश्चित कर पाता है कि किस चीज़ में हमारा अधिकार है, किस चीज़ में नहीं है। अच्छा, आजकल यूट्यूब चल गया है, किसी के विषय में भी कुछ भी बोल देगा और फिर बाद में जो गाली सुनता है, ठीक है। या कथाकार हैं, कुछ भी बोलते रहते हैं। अरे भाई, पहले ये देखो तुम्हारा अधिकार है कि नहीं, तुम 50 लाख की गाड़ी में चलते हो, ठीक है, सेहरा बांधते हो, ठीक है, घर में एसी लगा रखे हो, बच्चे मॉडर्न स्कूल में पढ़ रहे हैं, और फिर बोलेंगे सब कुछ छोड़ दो, ठीक है, और फिर लास्ट में 20 लाख दे दो। भाई, सब कुछ छोड़ दो, बात सही है, लेकिन ये कौन बोलेगा? ये भी तो देखना पड़ेगा ना, कौन बोलेगा? कोई फक्कड़ बाबा जी ये बात बोल सकता है ना, सब कुछ छोड़ दो, जिसके बाद कुछ ना हो। हाँ, जिसने खुद छोड़ रखा है वही बोलेगा कि सब छोड़ दो, तो ये सूट करेगा। हाँ, ठीक है ना। तो इस समय हम देखते हैं कि ये कलयुग का एक गुण जो है कर्ण के अंदर था, और कलयुग में सबके अंदर है।
हम ये नहीं देखते हमारा अधिकार है भी कि नहीं है हमारा अधिकार, ठीक है। जैसे ये क्लास देने में हम जानते हैं कि हमारा अधिकार नहीं है, शास्त्र पढ़ने पढ़ाने में हमारा अधिकार नहीं है। वो तो प्रभुपाद जी कहें कि प्रचार करना चाहिए, हरि गोपाल बाबू जी कहते हैं कि नहीं किया करो भाई, जो जिनकी तुम्हारे में श्रद्धा उनके में करो, बड़े लेवल पे मत करो भाई, कहीं मंच लगा के कथा मत कहो, ठीक है। लेकिन जिनकी तुम्हारे में श्रद्धा हो उनके बीच में कहो जो सुनना चाहते हो, ठीक है, तो उसमें कोई दोष नहीं है, ठीक है। तो फिर लेकिन हम इतना जानते हैं कि हमारा मंच लगाकर ऐसे कथा कहने का जो अधिकार नहीं है। क्यों? आप मंच लगा कथा कहोगे, कोई व्यक्ति पता करके आएगा आपका पिछला जो इतिहास, तो फिर वहां पर उछाल देगा, तो क्या जनता इतनी होशियार नहीं है? वो ये बात नहीं जानती कि भक्ति करने से जीवन बदल जाता है, ठीक है। वो तो यही कहेगी देखो धूर्त व्यक्ति जो साधु बना बैठा है, यही कहेगी ना। हाँ बिल्कुल, इसीलिए हमको ये चेक करना चाहिए। क्यों हम जो बार बार लेक्चरों में कहते रहते हैं कि हम ब्राह्मण नहीं है, ब्राह्मण नहीं है, ठीक है, क्योंकि हमेशा किसी व्यक्ति को ठगने का प्रयास नहीं करना चाहिए। हाँ, कहाँ कथा कह देंगे, ठीक है, जहाँ पर जो है हम हमारे लोगों में श्रद्धा है, ठीक है, वो जानते हैं, सब जानते हैं कि ऐसे ऐसे कुल में उत्पन्न हुआ है, लेकिन भक्ति बहुत अच्छे से करता है, ठीक है, इसको वास्तव में शास्त्रों की जानकारी है। महाराज जी हम आपसे कथा सुनना चाहते हैं और हम देख रहे हैं कि ये सब जानता है हमारे बारे में, तो वहां जाकर कह देंगे। अब ऐसा नहीं मंच लगाकर कहीं भी जाकर जो ब्राह्मणों के घर में जाके कथा कर रहे हैं, अरे भाई ब्राह्मण कितना भी हो, जो इतना ज्यादा कांड नहीं करते हैं जितना हम कर करके बैठे हुए हैं ठीक है ना। जब उनको पता चलेगा ना तुम्हारा, थप्पड़ निकाल के मारेंगे कि ऐसा धूर्त, क्योंकि वो हर एक व्यक्ति शास्त्र नहीं पढ़ा हुआ है, वो ये बात नहीं जानते हैं कि भक्ति करने से सब चेंज हो जाता है, ठीक है। वो थप्पड़ मारेंगे, जूता चप्पल सबसे मारेंगे वो, ठीक है ना। क्यों? क्योंकि हम, अच्छा हमारी गलती क्या है कि हमको ये नहीं पता था हमारा अधिकार है कि नहीं उस कर्म को करने के लिए। तो ये अधिकार का कॉन्सेप्ट जो है समझना चाहिए कलयुग में, कि किस कर्म में हमारा अधिकार है करने के लिए, किस कर्म में नहीं है अधिकार। अच्छा हम देखते हैं कि व्यक्ति आज परेशान है, इसलिए परेशान है, किसी कार्य को करने में अधिकार है नहीं, चल दिया है, ठीक है। जैसे देखिए शूद्रों की आजकल दुर्गति हो रखी है, सब बेरोजगार घूम रहे हैं, बेरोजगार घूम रहे हैं कि नहीं घूम रहे हैं बेरोजगार, ठीक है। आप देखिए कुछ दिन बाद ये भीख मांगेंगे, सब भीख मांगेंगे, देखिएगा आप। इनके कुछ परिवार जो सक्सेस हो जाएंगे, आगे बढ़ जाएंगे, बल्कि 95% सब भीख मांगेंगे, आप देखिएगा। क्यों? क्योंकि ये अपना रोजगार छोड़ रहे हैं और किसी के बहकावे में आ गए, ठीक है। तो देखिए अधिकार था नहीं, करने चल दिए हैं, तो भाई देख लेना क्या हाल क्या होगा, ठीक है। और वो जो गए भी हैं, जो नौकरी पर गए भी, हम देख रहे हैं उनके बच्चे वैसे के वैसे ही हैं, बच्चे उनके हैं उस लायक, नौकरी लेने लायक आगे, शिव प्रभु। उनके बच्चे देखते हैं वैसे ही रहते हैं, गंदे संदे। हाँ हाँ, इस चीज पर तो ध्यान नहीं दिया मतलब शुद्ध तो लगभग हमारे लेवल के लोग होते हैं, उसमें कुछ है ठीक ठाक और कुछ एकदम गंदे संदे से रहते हैं। हाँ, अरे हम देखते हैं ना बच्चे जो उनके वैसे ही, हम सोचते हैं बताओ अगर ये अपने बच्चों को जो पढ़ा रहा है, इसके बच्चों को नौकरी नहीं मिली तो क्या करेंगे ये। हाँ, आप थोड़ा सोचिए इस देश कौन से गर्त में जा रहा है। हाँ, इतने ज्यादा बेरोजगार होंगे तो फिर क्या होगा, यही सब बाद में आतंकवादी बनेंगे, पत्थर चलाएंगे। भाई बेरोजगार क्या करता है, यही सब तो करता है ना, ठीक है। मैं वही सोचता हूँ कि इसीलिए गृह युद्ध छिड़ेगा भाई, जब बेरोजगारी बढ़ जाएगी, सब बेरोजगार हो जाएंगे, तो फिर क्या होगा, गृह युद्ध होगा भाई, लड़ेंगे मरेंगे आपस में। हाँ ठीक है, हरे कृष्ण। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की।